पहला हमारा था भूमि तत्व, दूसरा था गगन तत्व, तीसरा था अग्नि तत्व, चौथा था वायु तत्व और पांचवा था आकाश तत्व, सॉरी जल तत्व और आकाश तत्व। तो हमने पांच तत्वों के बारे में कल पढ़ा, इनके एट्रीब्यूट पढ़े, इनकी दिशाएं पढ़ी, इनके कलर पढ़े, इनके बारे में हमने जाना भी। इसके बारे में कल हमने अपने शरीर में चक्रों के बारे में भी जाना कि जो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ठीक है। इसके बाद अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे ही पृथ्वी को कंट्रोल, हमारे जो शरीर को कंट्रोल करने वाले 5 तत्व हैं वो मेन हमारे 5 ही हैं। बाकी तो हमारे दो ऊपर के जो है अग्नि तत्व, ओ सॉरी सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं, बाकी हमारे शरीर को सही रखते हैं। तो 5 तत्व है जैसे पृथ्वी में, वैसे ही 5 तत्व हमारे शरीर में भी है। और हर जो चराचर जगत में जो भी सजीव निर्जीव जो कुछ भी है, सजीव चीजें जो भी बनी हुई हैं वो सब बैलेंस से मिलके बनी हुई है। चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो, सबके अंदर 5 तत्व हैं। अब देखिए एक बहुत प्यारी सी बात है कि हम लोग कितने तत्वों से मिलके बने हैं, 5 तत्वों से। तो हम 5 तत्व के होके भी 5 तत्व हमारे वही शरीर के अंदर है। हमारी निर्माण 5 तत्वों से है और हम 3 तत्व वाले लोग से डर जाते हैं। जो भूत पिशाच होते हैं, जो भी भूत योनि होती है, उनके पास 3 ही तत्व होते हैं, 2 तत्व उनके पास होते ही नहीं है। फिर भी हम उस 3 तत्व वाले से डर जाते हैं। तो 3 तत्व वाला पर हावी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। कौन कौन से उनके पास 2 तत्व हैं जो उनके पास नहीं है, फिर भी वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। तो कल हमने एक शीर्ष चीज और आप लोगों को बताई थी कि सबसे पहले हमें शरीर को सही करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये 5 तत्वों को एक्टिवेट रखना पड़ता है हमें। तो मतलब 5 चक्र हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र। इन 5 चक्रों को अगर आपके शरीर में पांचों चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस्ड है, तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। मतलब शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ। इन 5 चक्रों में से कोई भी चक्र आपका डिस्टर्ब हुआ तो वहीं से उस शरीर से संबंधित, उस अंग से संबंधित बीमारी आ जाएगी। जैसे हमारे पैरों से नीचे गुदा द्वार तक का जो स्थान है वो हमारा मूलाधार चक्र है, मूल है, हमारी जड़ है। तो अगर मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है हमारा तो घुटनों में दर्द होगा, मल त्याग में परेशानी होगी, पैरों में प्रॉब्लम आएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। जांघों में भी दर्द हो सकता है, इस प्रकार के। इसके बाद आपका मैंने बताया था स्वादिष्ठान चक्र यदि डिस्टर्ब होता है तो आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बच्चेदानी है औरतों में, मनुष्यों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, लीवर है, नहीं सॉरी किडनी है, लीवर तो ऊपर का है, किडनी है, या जो भी ये उसके संबंधित जो भी बीमारियां आती हैं वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से आती है। इसके ऊपर आप और ऊपर जाए तो तीसरा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है हमारे पूरे पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें हमारा लीवर भी है, पेनक्रियाज भी है और छोटी आंत भी है। तो ये सब अंगों को हमारा मणिपुर चक्र नियंत्रित करता है और खाने को पचाता भी वही है। तो अगर किसी का मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया तो क्या है, आग। देखिए खाना जब पेट के अंदर जाता है तो वहां पे एक आग जलती है, उस आग में ही वो खाना पचता है। और यदि वो आपके पेट में जठराग्नि ही ना जले, मतलब जठराग्नि मतलब एसिड, एसिड जब जाते हैं पेट में तो वो खाने को गलाते हैं, उसको जो रस का निर्माण होता है। तो वहां से क्या होता है कि यदि हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है
तो हमारे शरीर में जठराग्नि नहीं बनेगी, रस का निर्माण नहीं होगा। और शरीर में जो अगला चक्र है आपका, जहाँ पे आपको संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य की आवश्यकता है, तो वीर्य का निर्माण भी खराब हो जाएगा। आपका पाचन सही नहीं होगा तो आपका पेट भी खराब रहेगा, बदहजमी रहेगी। इसके अलावा आप शरीर से कमजोर भी हो जाओगे। तो सारी समस्याएं, जो ज्यादातर समस्याएं मणिपुर चक्र से सबसे ज्यादा आती है। मणिपुर चक्र से ऊपर हमारा है हृदय चक्र। तो हृदय संबंधी, हृदय के आसपास की जितनी भी समस्याएं हैं, सीने की समस्याएं हैं, वो हमारा कंट्रोल करने वाला है अनाहत चक्र। और इसके बाद आपके गले की समस्याएं हैं, गला बैठ जाना, गला दुखना, गले में दर्द होना, आवाज मोटी पतली होना, इन सब के सिम्टम जो आते हैं गले के संबंधी, वो आपका विशुद्धि चक्र नियंत्रित करता है। तो इन 5 चक्रों के बारे में कल भी हमने आपको बताया, आज भी हमने कुछ उसका इंट्रोडक्शन दिया। अब हमें क्या है कि इन चक्रों को आप स्थायी रूप से कैसे एक्टिवेट रख सकते हो। तो पहली तकनीक तो मैंने बताई थी कि इनके बीज मंत्र, आप सुबह 21 मिनट और शाम को 21 मिनट इनके बीज मंत्रों का आपको डेली जाप करना है। 3-3 मिनट हर एक चक्र के बीज मंत्र का जाप करना है। 5 चक्र के होंगे 15 मिनट, और 2 चक्र जो ऊपर के हैं, आज्ञा चक्र और हमारा जो लास्ट चक्र है, जो सर के ऊपर होता है, उसे कहते हैं, अभी मैं नाम देखो तो मुझे दिमाग से निकल गया, बताऊंगा। तो इन दोनों चक्रों को, 7 चक्रों के 3-3 मिनट देख के 21 मिनट का आपको ध्यान करना है। 21 मिनट आप ध्यान मुद्रा में बैठ के इन बीज मंत्रों का जाप करेंगे। जैसे मूलाधार चक्र का जो नाम बीज मंत्र है, रम है, लम है, इसके बाद है वम है, फिर है रम है, यम है, और फिर है हम। तो इसके बाद जो हमारा आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है, तो आज्ञा चक्र के लिए ओम का जाप करेंगे, और सहस्त्रार चक्र के लिए भी ओम का ही हम जाप करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करते रहे सुबह शाम, तो भी हमारे चक्र एक्टिवेट रहते हैं। तो कल हमने आपको एक बात बताई थी कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने लिए इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। आदमी 21 मिनट भी लगा सकता, शांत रहता, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी बात हो गई था। तो आज की जिंदगी भाग दौड़ की हो गई है। तब आदमी भागा है सॉल्यूशन की ओर, कि ऐसा क्या कोई सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे ना कि आपको मैं कोई काम बताऊंगा कि आप ये काम करो भाई, ये मंत्र रोज पढ़ लिया करो, तो वो कहेगा यार मैं कहाँ इस पचड़ में पढ़ता रहूंगा, ऐसा बता दे तो मुझे दवा दे दे कि मैं टैबलेट खा लिया करूँ पूरे दिन बहुत सारे। तो ऐसे ही ये टैबलेट फॉर्म में वो हमारे नहीं, रत्नों में इन्हीं चक्रों की एनर्जी होती है। इन चक्रों के जैसे रंग भी है, वैसे ही हमारे रत्नों के रंग है। हमारी रत्न चिकित्सा, जिसका मुख्य रूप से रत्नों का उपयोग है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कि रत्न पहनने से कोई अमीर बन जाएगा, कोई रईस बन जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। गरीब अमीर जो पैसा या परेशानियां दूर होती है, वो रत्नों का सीधा कंसेप्ट है आपके चक्रास से। कि अगर देखो आपके चक्र बैलेंस हो गए, जैसे मान लो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया, तो आपका भूमि तत्व बैलेंस हो गया। अब भूमि तत्व आपने बैलेंस कर लिया, तो आपको क्या आ गई, स्थिरता। यानी जीवन में आपके स्टेबिलिटी आ गई। अब स्टेबिलिटी आ गई तो अच्छा है, आप कोई काम करोगे तो मन लगा के करोगे, ध्यान से करोगे, सावधानी पूर्वक करोगे। और जब मन लगा के कोई काम किया जाता है तो निश्चित ही उसमें आपको क्या है, सफलता मिलती ही मिलती है। ऐसे ही आपका स्वादिष्ठान चक्र है, जल तत्व की है यहाँ पे। तो जल तत्व को आप नियंत्रण कर लोगे तो शरीर में आपके पानी की कमी नहीं होगी। और जल क्या है, कैश फ्लो, रुपया पैसा आपके पास आएगा, मतलब लिक्विड मनी आएगी, तो जल तत्व बैलेंस होगी। तो इन सभी तत्व बैलेंस करने के लिए रत्न बनाए गए हैं। तो इन सब के रत्न है, जैसे मूलाधार चक्र है, उसका कलर लाल है, तो यहाँ पे हम मंगल का रत्न मूंगा पहनते हैं। ऊपर जाएंगे तो यहाँ शुक्र का रत्न हीरा पहनते हैं जल तत्व के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गन्स का भी है, तो शुक्र का ही पार्ट है। इसके ऊपर जाएंगे, मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा नाभि चक्र भी इसी को हम बोलते हैं,
तो नाभि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे रुद्राक्ष भी पहनते हैं पीले कलर का। इसके बाद है हृदय चक्र, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम बुद्ध का पन्ना पहनते हैं। और जो हमारा कंठ चक्र है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम नीलम धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम रत्न ग्रहों के धारण करते हैं। इसके कुछ उपरत्न भी है, एक एक दो दो रत्नों का अंतर भी है। कभी भी दो दो रत्न एक जगह ही धारण किए जाते हैं जो जिसपे सूट कर जाए। तो इस प्रकार से इन रत्नों के द्वारा भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो सकता है किसी का मणिपुर चक्र में आप पन्ना पहनने से उसका अच्छे रिजल्ट मिल जाए, किसी का पुखराज पहनने से मिल जाए। तो ये उसको चेक करके उसके ग्रह स्थिति उसको परीक्षण करके ही आप रत्नों का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से रत्नों के द्वारा भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का एक विषय है कि रत्न चिकित्सा, वो रत्न चिकित्सा यही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके संबंध में अभी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप 2 मिनट बात कर लीजिए। सर जी जय माता दी। जय माता। सर जी अगर हम सपोज कीजिए किसी का विशुद्ध चक्र अगर इम्बैलेंस है और उसको बार बार उसके जी गले के अंदर तकलीफ आती है, गला बैठना, गले में खिचखिच होना, तो शनि को जी। हम कंडीशन पेन करके उसको नीलम लॉन्ग समय के लिए पहना सकते, चाहे शनि की महादशा चल रहे हो उसके ऐसा कोई लेना देना तो नहीं ना, लाल तो की ये तब दो दशा चीजें चले। हैं, दो नहीं है। एक तो मैंने आपको बताया जिसके पास कुंडली नहीं है कुछ नहीं है तो आप उसमें टेस्ट करिए पहले रत्न को। एक दिन हाँ। उसके मंगवा के रखिए, उसके पास रखिए क्या उसके सिम्टम आते हैं। नहीं तो शनि हम्म। के उपरत्न है, नीली है और भी उपरत्न है तो हम्म। नीली वगैरह या सेमी प्रीसियस जो स्टोन आते हैं उनके लाजवर्द भी द्वारा भी पहना जाता आप है ना ले यहाँ पे, सकते हैं। लाजवर्द लाजवर्द भी पहना हाँ जाता है लाजवाब भी ऊपर। पहना जाता है यहाँ हाँ। पे और भी रत्न है। तो इस प्रकार के जो रत्न है आप उसके सेमी प्रीसियस, क्योंकि मुख्य रत्न है वो ज्यादा पावरफुल होता है तो वो नुकसान भी कर सकता है हाँ फायदा भी पूरा करेगा। लेकिन पहले हम जी। टेस्ट कर रहे हैं चूंकि रत्न महंगे भी होते हैं। तो उसके लिए दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति करने की कुंडली पद्धति है कि आप कुंडली के द्वारा टेस्ट कर लोगे, कुंडली में देख लो हम्म। शनि की क्या स्थिति है। वैसे तो अगर कुंडली है उसको आप क्रॉस चेक कर लो आपको दोनों परेशानियां एक सी मिल जाएंगी। हम्म। फिर भी नहीं है तो उसके लिए एक आता है ऑरा स्कैनर, उसके द्वारा भी ऑरा स्कैनर, या एक आता है आपका डाउजिंग सिस्टम है, डाउजिंग से भी आप रत्न का चयन कर सकते हो। तीसरा आपका है एक और डिवाइस आती है, उस डिवाइस से भी आप व्यक्ति के अंदर रत्नों का चयन कर सकते हो। इसी प्रकार से आपके रुद्राक्ष का भी है। जैसे रत्न नहीं पहनना है तो उसकी जगह रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष जी। और रत्न में केवल ये अंतर है कि रत्न आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन रुद्राक्ष कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। वो एनर्जी को इनहेंस ही करेगा, वो एनर्जी को खराब नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे शनि के लिए, तो यहाँ पे शनि के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकता है इंसान गले के अंदर भी। हाँ 8 मुखी रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। और उसकी जगह ये भी है कि कोई शनि का उपरत्न भी धारण कर सकता है। और ये सब चीजें नहीं करना चाहता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओम नमः शिवाय का 3 मिनट के लिए सुबह शाम ध्यान करना शुरू कर दे तो भी उसको गले संबंधी हम्म। समस्या में रिलीफ मिल जाए। ओके। हाँ जी, जय माता दी सर जी। जय माता दी। सर जो आपने बोला कि रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन जिसका बृहस्पति 12 हो तो वो तो फिर देखना पड़ेगा, वो तो नहीं पहन सकता देखिए रुद्राक्ष भी। बृहस्पति वाला 12 का किया गया मनकों की माला। हम्म। एक मन का, एक मनके से माला नहीं बनती है, माला बनती है 108 मनकों से। तो आपको ठीक है। 108 मनकों की माला नहीं पहननी है बृहस्पतिवार को, बस ठीक ये है। है। अब मैं यहाँ ओके। पे सर। बात कर रहा हूँ कि आपका ग्रह खराब है तो आप जरूरी थोड़ी है उसको गले में धारण करो। रुद्राक्ष को आप कलाई में भी धारण कर सकते हो, सर में भी धारण कर सकते हो, कान में भी धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष की कुंडल भी बन जाते हैं। रुद्राक्ष अनेक प्रकारों से धारण किया जा सकता है। कुछ नहीं है तो आप उसका पानी भी पी सकते हो एनर्जाइज करके उसको।
तो ऐसे बहुत सारे जी तरीके एज ए मेडिसिन आपको प्रयोग करना है। उसका आपको जी। कोई वहम नहीं करना है कि मैं माला 108 मनकों की नहीं पहननी है। एक मन का आप पहन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए, हर चीज में लोग वहम जल्दी डाल देते हैं, वहम में पड़ जाते हैं। तो लाल किताब इसी वहम को निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं कि हमें वहम में नहीं पड़ना है। हमें क्या है कि उसके साइंटिफिक वैल्यू पे जाना है। देखो, माला किसकी हो जाती है? बुद्ध की। ठीक है। अब जब आप बुद्ध की माला गले में पहन लोगे तो बुद्ध तखत पे आ गया। और जब बुद्ध तखत पे आ गया तो हमेशा जो तखत पे बैठा होता है वो राजा होता है, और उसका शत्रु है बृहस्पति। तो क्या करेगा? बृहस्पति के फलों को खराब कर लेगा। इसीलिए कहा गया है कि बुध बृहस्पति जब 12 में हो तो मनकों की माला नहीं पहननी है, क्योंकि वहां पे बुद्ध की प्रेजेंस आ जाएगी। जो भी माला बनती है वो पूरी माला बुद्ध की हो जाती है फिर वो, क्योंकि मन के गोल होते हैं। तो बुद्ध की प्रेजेंस में आ जाती है, इसलिए मन को भी माल पहनने के लिए हमको मना किया गया है। एक मन का आप पहन सकते हो आराम से, लेकिन देखो अगली कंडीशन भी फिर वहां पे लगी हुई है। अगली कंडीशन क्या है कि एक पवित्र चीज है, उसको पहनने के लिए आपको पवित्रता का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पवित्रता क्या है? आप टॉयलेट जाओगे तो उतार के रख के जाओ। अगर आपकी मंथली साइकिल आती है तो उतार के रखो। आप किसी टनल में जा रहे हो, मृत्यु क्रिया में जा रहे हो, तो वहां उतार के रखो। आपके घर में सूतक पातक हो जाए तो भी उसको रखो, मतलब उसका सम्मान करो। और इसके बाद इन सब चीजों के साथ साथ आपको शराब मांस अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर रुद्राक्ष धारण, अगर आप ये सारे नियम पालन कर सकते हो तो आप रुद्राक्ष धारण करने के पात्र हो। अन्यथा की स्थिति में आप उससे दूर ही रहो, नहीं तो फिर आपको वो फायदे की जगह नुकसान देना शुरू। उसके लिए फिर आपके पास रत्न है, फिर आप रत्न की ओर चले जाओ। अगर आपकी जैसे कहते हैं ना, आपकी जवान पे कंट्रोल नहीं है, जीभ पे काबू नहीं है, आपको स्वाद चाहिए, शराब भी चाहिए, मांस भी चाहिए, अंडा भी चाहिए, पर स्त्री गमन भी लोग करते हैं, मतलब करेक्टर भी उनका खराब है। तो जब आपको अपने ऊपर वो भरोसा ही नहीं है तो फिर आपको ये सब चीजें अपने पास नहीं रखनी है, इनका त्याग करना है, क्योंकि ये पवित्र चीजें है। आप जैसे जाते हो, मान लो आप शराब पी के मंदिर में चले जाओ, उससे क्या होगा? आपके जो ग्रह हैं और खराब हो जाएंगे। मंदिर का पवित्र नहीं होगा। मंदिर तो सही है, मंदिर तो सब कोई जाता है, कैसा ही व्यक्ति, लेकिन वहां भगवान को भी कष्ट है, मतलब वहां की एनर्जी है जो वहां नेगेटिविटी आती है। तो लेकिन मोबाइल नुकसान के ज्यादा फिगर उससे पढ़ूं। होगा। आदि इधर देख। तो ये सब चीजें जो है ना कि इन इन पे थोड़ा हमें सावधानी रखनी है। हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई है। जैसे साधु ने रुद्राक्ष धारण किया, अब रुद्राक्ष में कमी क्या है? हम रुद्राक्ष किसी को क्यों नहीं सजेस्ट करते हैं? रुद्राक्ष में एक सबसे बड़ी कमी है, जब तक आप सांसारिक हैं, जब तक आप संसार से बंधे हुए हैं, पति पत्नी बच्चों से बंधे हुए हैं, इन सब क्रियाओं से बंधे हुए हैं, तब तक व्यक्ति को नियम अनुसार रुद्राक्ष धारण, क्योंकि रुद्राक्ष भी क्या करता है? एक डिटेक्शन पैदा करता है। जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया उसको वो रुद्राक्ष परिवार से दूर कर देता है, आदमी के अंदर परिवार से दूर ले जाता है, मतलब उसके अंदर मोह ममता को वो काट देता है। जैसे केतु है, केतु क्या करता है? कटर का काम करता है, रिश्तों को खराब कर देता है, मोह को काट देता है, रिश्तों से दूरी बनवा देता है। ऐसे ही रुद्राक्ष है। तो आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लो, जब रुद्राक्ष लगातार धारण करे रहोगे, अच्छे पावर का हो, तो वो क्या करेगा कि आपको इस संसार की माया मोह से काट देगा। इसीलिए जो साधु पुरुष होते हैं, सन्यासी पुरुष होते हैं, वो इसको धारण करते हैं। इससे उनको बल मिलता है, ताकि हम संसारिक माया मोह से दूर रह सकें। हम इसी क्रम में, हम जाना था 5 तत्व। अब 5 तत्व में आगे बढ़ेंगे।
इससे तो 5 तत्व के आगे हमारा जो है निर्माण, मतलब इनका कैसे होता है तत्वों का, कौन से तत्व से कौन सा तत्व। देखिए सबसे पहले है जल तत्व। जल तत्व से वायु तत्व उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जब हम किसी पौधे को पानी देंगे तो पौधा क्या हो, बड़ा होगा, तो उससे क्या उत्पन्न होगी, वायु उत्पन्न होगी। तो जल तत्व से किसकी उत्पत्ति होती है, वायु तत्व की। और इसके बाद आगे चलेंगे तो वायु तत्व है, वायु तत्व अग्नि को उत्पन्न करता है। अगर वायु ना हो तो अग्नि कभी लग ही नहीं सकती, अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं सकती। वायु तत्व से अग्नि प्रज्वलित होती है, वायु से आग जलती है। और आग जो है, अग्नि तत्व है जो, वो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। भाई अग्नि जलेगी तो उससे राख बनेगी, वो राख क्या है, पृथ्वी तत्व। मिट्टी बनती है, राख बनती है, वही पृथ्वी तत्व है। और इसी पृथ्वी तत्व को आप आगे ले जाओगे तो पृथ्वी तत्व से क्या बनता है, आकाश तत्व। मिट्टी है, मिट्टी से आपकी धातु निकलती है, मेटल निकलता है, वो आपका आकाश तत्व बनता है। और आकाश तत्व से क्या बनता है, जल तत्व। कैसे? जब आकाश में हमारा ये संघनित होके वहां पे कंडेंस होती है वाष्प, और फिर हमारी वर्षा होती है, और वर्षा के द्वारा जल पूरा पृथ्वी पे आ जाता है। तो ये चक्र हमारा चलता रहता है इन पांचों तत्वों का। जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, और आकाश से फिर जल। तो ये नियम है। और यही नियम हमेशा घर की जो सजावट है, पेंट है, इसी के अनुसार करने चाहिए। जैसे हमारे है, आप देखिए नष्ट कैसे होता है। जल तत्व किसको नष्ट करता है, कौन अग्नि तत्व बताएगा? को, फायर एलिमेंट, फायर जल एलिमेंट। तत्व, जल तत्व फायर को नष्ट कर देता है। दूसरा बताएंगे, अग्नि तत्व को कौन नष्ट करता है? अग्नि तत्व को जली नष्ट करता है, वाटर एलिमेंट। अग्नि किसको नष्ट करती है? पहले जल नष्ट करता है अग्नि को, अग्नि नष्ट करती है, आप आग में डालोगे तो पिघल जाएगा। यानी अग्नि किसको नष्ट करती है, मेटल को। मेटल क्या है, आकाश। तो अग्नि खराब स्पेस करती है एलिमेंट, आकाश तत्व को। स्पेस एलिमेंट ना सर, यही ना स्पेस हाँ एलिमेंट। हाँ, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। तो इसके बाद है, आकाश तत्व को खराब करता है वायु तत्व को। कैसे करता है? जो कुल्हाड़ी है वो काहे की बनाई जाती है, मेटल की, आकाश तत्व की। और कुल्हाड़ी किसको है? पेड़, आपको पता है। तो किसको नष्ट कर दिया उसने, वायु तत्व को नष्ट कर दिया। तो आकाश नष्ट कर देता है वायु तत्व को। और वायु तत्व किसको नष्ट करता है, पृथ्वी को। जब पेड़ आपने जमीन पे लगाया तो उसकी जड़ें फैलेगी, जड़ें फैलेगी तो वो पृथ्वी को फाड़ेगी, तो पृथ्वी को फाड़ देती है। तो वायु तत्व किसको नष्ट कर देता है, पृथ्वी को। और पृथ्वी किसको नष्ट कर देती है, जल को। पृथ्वी है, जल के बहने का रास्ता रोक देती है। कहीं पहाड़ बन जाता है, कहीं झील बन जाती है, तो वहीं पे भरा रहता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी जल का रास्ता रोक लेती है। तो ये विनाश का चक्र है। देखिए बातें क्यों बता सकता हूँ राम, कि जहाँ पृथ्वी तत्व आपके मकान में है, तो जहाँ जल तत्व वहाँ पृथ्वी तत्व आएगा, तो जल तत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जहाँ वायु तत्व है और पृथ्वी तत्व के साथ मिलाएंगे तो वहां नुकसान हो जाएगा। आकाश वायु को के साथ में जो चीजें आ जाएंगी वहां नुकसान हो जाएगा। अग्नि और आकाश दोनों एक साथ आ जाएंगे, वहां नुकसान। जल अग्नि जहाँ एक साथ आ जाएंगे वहां नुकसान। तो इन चीजों का आप ध्यान अपने मकान में भी रखोगे ना, तो उससे भी आपको सब बात समझ में आ जाएगी। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है अभी? था आपने जो अब इन तत्वों की बात की, इन पांचों तत्वों की, तो हम जो ये लाल किताब के अंदर मकान कुंडली के अंदर, यानी कि इन्हीं तत्वों का इससे उसी चीजों को हटाने की बात की जाती है, यही फॉर्मूला है यहाँ पे। जी, इन ओके। तत्वों की ही बात है, लेकिन इन तत्वों से आसियां बनी है। आप समझते हो कि आसियां क्या है? आसियां इन्हीं तत्वों की वस्तुएं हैं। जैसे आकाश तत्व की वस्तु क्या है, घर में जितना लोहा पड़ा हुआ है, जितना भी आपका मेटल पड़ा हुआ है, वो सब आपका आकाश तत्व है। ठीक है।
तो अब आकाश तत्व को वहां से आपको हटाना है। तो ये मेटल है जो आपका, अब मेटल किस में आता है? शनि में। किसमें आता है? शनि में। तो आप वहां से शनि की चीजें हटाओगे। अब सीधी बात है, जैसे आप इसमें आ जाओ, खाना नंबर 1 को रिलेट करवा देता हूँ। खाना नंबर 1 किसका है? सूर्य और मंगल का, मंगल का। दोनों का घर है। मतलब अग्नि मंगल का का। पक्का घर है। अग्नि का है, अग्नि कारक। अग्नि, हाँ, सूर्य मंगल अग्नि दोनों अग्नि तत्व के। है। अग्नि तत्व है। जी। और यहाँ पे शनि क्या है? मेटल। मेटल स्पेस एलिमेंट है। नहीं, शनि क्या है? मेटल है कि नहीं है? हाँ, तो मेटल है ना, खाना शनि लोहा। लोहा है तो मेटल है, तो खाना नंबर 1 में शनि क्या हो जाता है? नीच का। हाँ क्यों नीच का हो गया? अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि खाना हाँ। नंबर 1 की जगह है जो किसकी है? अग्नि की जगह है। वहां पे क्या आ गया? आकाश तत्व। तो अग्नि क्या आकाश करेगी? तत्व। आकाश को खराब कर देगी। जी। इसलिए शनि यहाँ पे नीच का हो गया। ऐसे आपको को रिलेट करना है। वही चीजें, चीजें कोई अलग अलग नहीं आई गई है, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमें केवल ज्ञान को बढ़ाना है कि वो चीजें को रिलेट कैसे करेंगे, सर जी, कौन किससे को आपने रिलेट करे। 2 मिनट सर जी, एक मेरा डाउट है। आपने जब शनि 7 की बात की, तब आपने चंद्रमा 10 और 12 को भी जोड़ा था। तब आपने बताया था कि वहां पे चांदी चावल या माँ को सुलाए, तो वहां पे आपने पैसे की कमी की बात की। तो ये इसका कैसा लॉजिक बना यहाँ पे? देखिए, 7वां जो घर है वो किसका है? बुध और शुक्र का। शनि का। हाँ, शनि शुक्र, का शनि उच्च नहीं का है, होता है, बुध हाँ। और शुक्र का है, शनि ये उच्च का समझ होता है। लीजिए। हाँ शनि उच्च का होता है वो अलग बात है, लेकिन बुध शुक्र का है। देखिए, हाँ और बुध हाँ। शुक्र जो किस तत्व को डिनोट करते हैं? बुध है जो ये खाली आकाश होता है, बुध होता है खाली आकाश। हाँ, तो देखो, बुध है, शनि है। अब आप पर्टिकुलर जैसे 5 ग्रह हैं, है तो आपके 7 ग्रह, सूर्य को छोड़ दो और चंद्रमा को छोड़ दो, तो कितने बचते हैं? हाँ, 5। 5 बजते। 5 बचते हैं ना? तो ये हाँ 5 ग्रह ही 5 तत्व हैं। हाँ हाँ। यानी कि सूर्य और चंद्र ये दोनों स्टार से। हाँ, सूर्य और चंद्र दोनों स्टार हैं, बाकी जो 5 तत्व ग्रह हैं वो 5 तत्व हैं। हाँ जैसे शुक्र है, पृथ्वी। हाँ। शुक्र क्या है? पृथ्वी। पूर्ति तत्व, साउथ वेस्ट, हाँ। ठीक है। और मंगल हाँ, क्या है? मंगल यहाँ पे अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। मंगल फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व हो गया। हाँ तो हाँ। मंगल हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? शुक्र हो शुक्र गया। हो गया। अब शुक्र। तीसरे पे आ जाओ आप। बुध। बुध। बुध स्पेस एलिमेंट, खाली आकाश। बुध आकाश तत्व में आ जाता है। हाँ ठीक है। बृहस्पति वायु तत्व में आ जाता है। हाँ, एयर एलिमेंट, हाँ। और अब आ गया शनि। शनि, हाँ हाँ, शनि स्पेस एलिमेंट है का ही है। शनि वेस्ट, और बुध, इन आकाश। दोनों में देखो, ये जो जल तत्व है वैसे तो चंद्रमा का लिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे हाँ चंद्रमा को नहीं लेते हैं। 5 तत्वों में चंद्रमा को अलग कर देते हैं। चंद्रमा को पानी से जो है जल तत्व डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे देखो शनि भी बर्फ का पहाड़ है, हाँ। तो हम पानी भी हम ले लेते हैं। तो जो यहाँ पे ज्योतिष है, तो ज्योतिष थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि 5 तत्व से हम 5 प्लैनेट आते हैं, जिसमें हम्म पक्का हमारा है, वायु हमारी बृहस्पति की हो जाती है, प्राण वायु है जो हमारी, वो बृहस्पति की है। पृथ्वी हमारी हम्म शुक्र की है, अग्नि हमारी हम्म। मंगल की है। मंगल अब देव, हाँ। हमारे बचते हैं 2 तत्व, जल और आकाश। जल और ये आकाश तत्व। आकाश। अब जल और आकाश को आप एक को शनि में बांट दो। देखो, आकाश से ही पानी वर्षा होती है। पानी हम्म की वर्षा कहाँ से होती है? आकाश से ही होती है। तो उसको हम बुध में हम्म भी ले लेते हैं, और यहाँ पे जल तत्व है और आकाश तत्व। आकाश तत्व को हम मेटल को लेते हैं, तो मेटल को लाल किताब शनि से मानती है, बुध का कहीं मेटल का लेना हाँ देना नहीं है। ठीक है। हाँ तो ऐसे आप इन 5 तत्वों को ले सकते हैं। अब आ जाओ आपकी जो बात का मैं जवाब दे रहा था कि आप 7वें घर में जाओ, तो 7वें घर की जो दिशा है वो कौन सी है? साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम। अब साउथ वेस्ट में देखो आप कौन सा कलर होना चाहिए। वो तो
ये भूमि तत्व है, भूमि तत्व का कलर पीला होता है, पीला कलर अच्छा होता है वहां पे। तो साउथ वेस्ट में आपका जो भूमि तत्व है, उसका ठीक कलर है, पीला है। तो हाँ, साउथ वेस्ट का जो कलर है वो क्या है? पीला। पीला है, पीला है, हाँ। पृथ्वी तत्व है ना? एग्जैक्टली, हाँ, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी भूमि भूमि तत्व है तो तत्व। उसका रंग है पीला, रंग है, चौकोर शेप है, ठीक है। हाँ, चक्कर स्क्वायर शेप, अब हाँ। यहाँ पे इसकी जगह पे आपका पृथ्वी को खराब कौन करता है? अभी पृथ्वी में को बताया है मैंने, पृथ्वी को कौन खराब करता है? वायु तत्व। वायु। वायु तत्व यानी पेड़ पौधे पृथ्वी को फाड़ देते हैं। हाँ, फाड़ देते हैं ना, तो पृथ्वी को खराब करने वाला वायु तत्व क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति, हाँ। तो आपको पता है कि सातवें घर में बृहस्पति क्या हो जाता है? नीच का, खराब हो गरीबी जाता है, देता है, हाँ। गरीबी भी हम्म। देता है। तो यहाँ पे हम्म। बृहस्पति को क्या है? खराब ही माना गया है। इस प्रकार से आपका हम्म। निकल के वहीं जाएगा। जब आप रिलेट हम्म। करते जाओगे तो आपका निकल के आप वहीं पहुंच तो जाओगे जो चीज आपको बताना नहीं नहीं चाह रहे सर हैं। जी, ये बताइए, सिर्फ इतना ही डाउट है मेरा कि आपने जो तब जब शनि की बात बताई चंद्रमा 10-11 को, तो ये इस तरह से दुश्मन को और दोस्त को तोल करके उसकी चीजों को हटवाना ही, इतना ही इसका मतलब है यहाँ पे, यही है ना? हाँ वो तो है ही है। शत्रु ग्रहों को देखना, वो शत्रु ग्रहों की दृष्टि देखना, शत्रु ग्रहों के संबंध देखना। देखो, एक चीज के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू को लेके नहीं चलना। लाल किताब में वही है सिक्के का मतलब, दो पहलू का मतलब है हाँ, कि वही ग्रह वहां पे अच्छा भी है, वही ग्रह वहां पे खराब भी है। यानी कि मित्रों से मित्र ग्रह की चीजें स्थापित करेंगे तो अच्छा होगा, यही है ना यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ और मित्र से अगर दुश्मन ग्रह की चीजें होंगे तो ये कहीं ना कहीं योगों को खराब करने का काम करेंगे, यही है। वो तो है ही है। तो वो है ना कि लाल हाँ, ठीक है। किताब हमेशा इसी प्रकार की बात करती है कि वहीं पे वो ग्रह अच्छा है, वहीं पे खराब है। जैसे आपका हाँ, सूर्य यही है, बात समझ लो। तो सूर्य भी आपका 1 से लेके 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, सूर्य को खराब नहीं माना गया, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा। तो राजा स्वयं हम्म। कभी खराब नहीं होता है, इसको खराब करने वाले हैं। जब भी सूर्य राहु के साथ होगा, सूर्य केतु के साथ होगा, सूर्य शनि के साथ होगा, तो सूर्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो शत्रुओं के साथ। और हम्म। जब भी सूर्य मित्रों के साथ होगा, चंद्र के साथ होगा, मंगल के साथ होगा, बृहस्पति के साथ होगा, तो सूर्य मजबूत हो जाएगा। ऐसे भी अन्य ग्रहों का है। शनि बुध के साथ होगा, अच्छा हो जाएगा। शनि शुक्र यही के साथ परफेक्ट होगा, अच्छा हो जाएगा। क्लियर होगा। ठीक है। शनि केतु के साथ है तो शनि अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र केतु के साथ होगा अच्छा, शुक्र बुध के साथ अच्छा, शुक्र शनि के साथ अच्छा। तो ऐसे है। शुक्र मंगल के साथ भी अमूमन अच्छा माना गया है, क्योंकि मंगल सेनापति है, शुक्र औरत है। तो फौजी है, सेनापति है, कभी औरत पे हाथ क्यों उठाता है? तो इसलिए शुक्र मंगल का मेल भी अच्छा ही माना गया है थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार से ओके सर, ग्रहों यही की बात समझ दोस्ती क्लियर। दोस्ती दुश्मनी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप दोस्ती दुश्मनी समझ गए तो उस हिसाब से आप बैलेंस करोगे। ऐसे जैसे ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी है, ऐसे ही कलरों की दोस्ती दुश्मनी है, ऐसे ही तत्वों की दोस्ती दुश्मनी है। तो ये चीजें आपको ऐसे ही आपको समझनी है। देखो, मैं क्या है समझा के चलता हूँ कि अगर आप समझ के चलोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, रट्टा प्रैक्टिस है वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। कितने दिन रट लोगे? एक दिन भूल जाएगा। केस स्टडी प्रैक्टिकल में रहोगे तो आपको वो बातें हमेशा ध्यान रखेगी। व्यवहारिक समस्याएं क्या है? देखो, व्यवहारिक समस्याएं जैसे आपकी शादी में देर हो रही है। अब शादी में देर क्यों होती है? इसके बारे में व्यवहारिक समस्या है। इसकी केस स्टडी करो पंचतत्व से। कौन बताएगा हमें? अभी आपने क्या समझा? शादी में देरी, इसकी केस स्टडी है आपके पास आई। पंच तत्व में इसकी स्टडी करो कि ऐसा कौन सा तत्व हमारा इम्बैलेंस है कि शादी में रिश्ता हमारा नहीं हो रहा, या शादी में देरी हो रही। यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र ही खराब हो सकता है, जो कि शुक्र से जोड़ा आपने। सर नहीं, मंगल वो भी खराब हो अभी चक्कर नहीं है। अभी हम चक्कर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी हम 5 एलिमेंट की बात करेंगे, 5 तत्वों की सकता बात करेंगे बस। और दिशाओं की बात करेंगे, कौन सी दिशा? तो दक्षिण दिशा यानी कि अग्नि आप तत्व, सबको मंगल से पता ही है, शादी देती है। आपको फायर सबको एलिमेंट। पता है कि लाल किताब कुंडली में शादी किससे होती है? शादी के लिए मंगल। कारक कौन है? शुक्र। सबसे मंगल पहले से देखिए, मंगल और शुक्र। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले कारक है शुक्र। शुक्र के बगैर शादी तो हो ही नहीं सकती। अब शुक्र किस दिशा का कारक है? साउथ वेस्ट का भूमि कारक तत्व। है।
भूमि साउथ तत्व। वेस्ट, साउथ वेस्ट का कारक है ना। हाँ, अब वही भूमि साउथ तत्व। वेस्ट में, साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी शादी में दिक्कत आ जाएगी। अब साउथ वेस्ट में कैसे इम्बैलेंस होगा, अब आप समझिए, समझाएंगे, सोचिए थोड़ा उसके बारे में। सर साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, ग्रीनी हो सकता है, या फिर देखिए, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी को खराब कौन करता है, आप सीधे चले जाओ ना। भूमि आप तत्व पापड़ है, क्यों यानी कि बेल आपने रहे हो। वहां पे सफेद कलर करवा दिया, सफेद पर्दे नहीं लगवा नहीं नहीं दिए। नहीं, अभी आप येलो वहां कलर, पे गलत ग्रीन लाइन में कलर, जा रहे हो। ग्रीन कलर का मान लिया, पृथ्वी को जो एयर एलिमेंट है वो तंग करेगा ना। पृथ्वी को कौन येलो, तंग करेगा, एयर एलिमेंट तंग करेगा, संजीव जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। अब एयर एलिमेंट क्या है, पेड़ पौधे। हाँ ग्रीनी सर, अब उसी को बोल। आपने साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे लगा लिए, ग्रीनरी लगा ली, हरा भरा कर लिया, गमले रख लिए, तो शादी आपकी बर्बाद, या तो शादी होगी, नहीं होगी तो टूट जाएगी। क्योंकि पृथ्वी में अगर कोई जड़ें फैलेंगी तो वो पृथ्वी को फाड़ती हैं, तो इसलिए वो रिलेशनशिप को भी फाड़ेंगी, सीधी सी बात है। जैसे जैसे जड़ें जाएंगी लेकिन तो लेकिन सर क्रैक जी, फैलेंगी। लेकिन सर जी 2 मिनट, संजू सर जी 2 मिनट, सर जी लेकिन आपने एक बात बताई थी जिसकी शादी नहीं हो रही है। आपने बताया था कि साउथ वेस्ट के अंदर पहाड़ों की फोटो लगाई हरिया वाली, तो फिर भी शादी नहीं होनी है क्योंकि वहां पे भी घास आ गई, हरी घास। अरे भाई, पहाड़ों की फोटो क्या है, शनि, सातवें घर में हाँ। शनि उच्च का हो जाता है, आप उस चीज को रिलेट क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा था साउथ आ, वेस्ट में पहाड़ों की फोटो लगाए, पहाड़ क्या है, शनि का, तो वहां पे आपने शनि की प्लेसमेंट कर दी, सातवें घर में शनि उच्च लेकिन का वहां हो पे, गया, शुक्र अच्छा हो गया। लेकिन सर जी, हाँ, लेकिन सर जी वहां पे हरियाली भी आई ना, तो इससे दिक्कत तो नहीं होगी। वो हरियाली आर्टिफिशियल है बर्फ ना, वाले पहाड़ लगाओ, बर्फ वाले पहाड़ लगाओ, ऊंचे आप ऊंचे वहां बर्फ वाले पेड़ पहाड़। थोड़ी लगा रहे हो। अब हाँ इनसे हाँ। पूछो। अभी देखो इसका, मैं अभी एक उदाहरण देख के आया। सर जैसे, एक एक मिनट सर, वहां बर्फ वाले पहाड़ भी नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो तो वाटर आ गया वहां पे अर्थ में। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, पहाड़ किसी नहीं लगा सकते हैं, शनि में। तो फिर वो मिट्टी बर्फ वाला नहीं पहाड़ मैम, बनेंगे। नहीं मैम, बर्फ जो होता है वो शनि होता है। पानी जो हम्म। होता है वो होता है चंद्रमा। लेकिन जो हम्म। बर्फ होता है वो शनि, प्योर शनि है। देखो, तो पहाड़ शनि जो को बर्फ डिनोट का किया पहाड़ गया बोला ना, है, शनि वो को बर्फ का पहाड़ भाग उसको बोला ही है। हाँ डिनोट किया गया हाँ। है। मतलब चाहे मिट्टी के पहाड़ हो, चाहे बर्फ के पहाड़ हो, वो शनि से गिने जाएंगे। देखिए, सभी पहाड़ है वो शनि के हैं, चाहे मिट्टी के पहाड़ हो, चाहे बर्फ के पहाड़ हो, चाहे काले पत्थर का पहाड़ हो, पहाड़ शनि का ही है। ओके सर, ओके ओके। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, कि आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, यानी पहाड़ के ऊपर मंदिर है तो वो 11वें घर का ही मंदिर होगा, वो शनि, वहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है 11वें घर में, पहाड़ के ऊपर का मंदिर, इसीलिए कहा गया है। सर तो अभी इसमें, भी कंफ्यूजन हो गया, अगर ग्रीन कलर का पहाड़ लगा देते जिसमें हरी घास है साउथ वेस्ट में, तो फिर उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा ग्रीन। मैडम, उसको समझिए मेरी बात को, आप जमीन में नहीं लगाना है। आपका वहां पृथ्वी से क्या संबंध है, पृथ्वी में थोड़ी है। आपने मान लो साउथ वेस्ट में मान लो सीनरी पेड़ लगा लगाया। दिया, ओके। जमीन में लगा दिया या गमले में लगा दिया, तो गमला क्या है, मिट्टी शुक्र की, मिट्टी क्या है, हम्म। भूमि तत्व। और भूमि तत्व को जब शुक्र आया, पेड़ ने उसको फाड़ा, तो आपके रिश्तों को खराब हो गए, आपका रिश्ता होगा ही नहीं। ये बात समझिए ना, ग्रीनरी क्या ठीक। है, वो एक सीनरी है, सीनरी थोड़ी आपके रिश्तों को फाड़ रही है। ठीक। और अगर लगाना भी है तो अनुराधा जी आप बहुत बड़ा ना लगाएं, है ना, क्योंकि 1 फुट से 1 फुट तक का जो पिक्चर होता है वो लगा लें। उससे अगर ज्यादा बड़ा लगाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ग्रीन कलर भी वहां पर सर ने मना किया है कि वहां पर हाँ, पर्दे वहाँ नहीं येलो लगाने कलर होंगे, है, सोफा येलो नहीं, कलर है, सोफा ग्रीनरी नहीं नहीं रखना, तो है आएगा। ना सर ये बात। बर्फ वाले को, जो पहाड़ का फोटो है वो लगाया जा सकता है, अगर प्योर शनि को ही जी, स्थापित करना है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल वहां बिल्कुल। वहां लेके ही क्यों आना है, मैं तो अभी लेने की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कर रहा था कि वहां से ये चीज हटा दो, आपकी शादी नहीं हो रही तो अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करो, देखो वहां पे कोई ग्रीन चीजें तो नहीं है, मतलब ग्रीन कलर तो नहीं आपने किया हुआ है, पेड़ पौधे तो नहीं हरे लगाए हुए है, मतलब कोई भी हरे कलर का सामान साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। हटाना है उनको। उसको हटा दो, आपकी शादी हो जाएगी, मतलब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। मान लो किसी के रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, 35 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, परेशान है, घर में प्रॉब्लम, तो उसको अपना साउथ वेस्ट चेक करना है। साउथ वेस्ट चेक करे, साउथ वेस्ट से ग्रीनरी हटा दे, जो भी हरी चीजें हैं हटा
दे। हरे पर्दे, हरी बेडशीट, हरे कपड़े, हरी जो भी सामान वहां पे रखा हुआ है वो हटा दे। पेड़ पौधे लगा रखे तो वो हटा दे, तो उसके रिश्ते पक्के होने शुरू हो जाएंगे। मैं एक आपको टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ, आपको इस प्रकार से सीखना है, ऐसे आपको रिलेट करना है। सर एक चीज पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सर मेरे साउथ वेस्ट में मोर पंख का बहुत सारा गुच्छा रखा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम? तो उसमें भी तो हल्का सा ब्लू ब्लू कलर। देखिए, मोर पंख आप पूरे घर में कहीं भी रख सकते हैं, अच्छा। चीज है। मोर पंख कोई ऐसा नहीं है कि मोर पंख में एक एनर्जी हो कि हरे कलर का हो। मोर ओके। पंख है जो आपका वैसे जो है सूर्य को उच्च करता है, सूर्य को अच्छा करता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो मोर पंख तो आप आदमी का कहीं का भी गेट हो उसके ऊपर टांग देते हैं, मकान में कहीं भी आप लगा दो, तो मोर पंख की एनर्जी अलग है। मोर पंख कभी हार्मफुल नहीं होता है ओके सर। किसी भी जगह पे। सर ठंड के दिनों में हमारे यहाँ आंगन में बहुत मोर पंख गिरा के जाते हैं मोर, तो बहुत दिक्कत। कोई बात नहीं, दान कर दिया करो, हम लोगों के यहाँ भेज दिया आप करो। आपके लिए लेकर आएंगे सर। मैं बस मेरे वही कोल्हापुर कहने में वाला, कोई ना, बात नहीं, हमारे महाराष्ट्र लिए में रख एक लो, भेज हम ले देना, जाया करेंगे। महाराष्ट्र में एक भेज नहीं, देना, सुनाई नहीं दिया सर, क्या? कोल्हापुर में मैं एक भी भेज दीजिए, मुझे भी। नहीं, संजीव सर भी कुछ बोल रहे हैं। मैं भी यही बोलने वाला था कि आप इकट्ठे कर लिया करेंगे, जब कभी हम इंडिया आया करेंगे जी तो जी आपसे ले जी। जाया करेंगे। जी जी बिल्कुल, सबको दे देंगे। मैम तो ऑफलाइन देखिए, क्लास होगी तो सबके लिए ले आना। हाँ जी जी। तो राजस्थान में मोर बहुत है ना? हाँ जी। हाँ। राजस्थान तो मोरों के लिए प्रसिद्ध है ना। हम्म। तो चलिए आगे इसी पे बात करते हैं, ऐसे हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, टाइम पर हो जाता है। तो हमने एक ही उदाहरण दिया आपको, एक हमने एक ये आपके केस स्टडी ली कि जैसे मान लो किसी की शादी में देरी हो रही है, तो शादी में देरी के लिए क्या है आपका कि आपका कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। आप अपने घर का, आपके पास क्लाइंट आया, अब आपके पास क्लाइंट आया तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको यही बोलना है क्लाइंट को कि पहले भाई देखो कि आपका कहीं साउथ वेस्ट में क्या है, पहले उससे आप उसकी पूछो, उससे क्वेश्चन लो। बताएगा साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है, साउथ वेस्ट में मेरा खाली पड़ा हुआ है, या साउथ वेस्ट में मैंने क्या बना रखा है, वहाँ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो उससे आपका पूरा पूछो। फिर आप उससे पूछोगे कि आपने ये वो कहता है यस यस इन पॉइंटों पे, तो आप उसको ये चीजें उसकी वहां से हटवा दो। इसके बाद देख लेना वो आपको खुद रिजल्ट दे देगा, 1 महीने बाद कहेगा हाँ जी मेरा रिश्ते आने लगे, रिश्ता हो गया, और मिठाई का डब्बा आपके पास आ जाएगा। बाकी तो देखो ग्रह तो आप देखोगे ही। अब सातवें घर में उसके राहु बैठा हुआ है तो वो खराब करेगा, केतु बैठा हुआ है वो खराब करेगा, उसकी आप रेमडी कराओगे। इन ग्रहों की रेमडी कराने के बावजूद भी उसका संबंध नहीं हो रहा है। आपने देखा कि राहु साथ है फिर भी प्रॉब्लम वो आ ही रही है, तो राहु की रेमडी भी करवा दी फिर भी नहीं फायदा हो रहा। तो आपको उसका घर भी साथ में चेक करना है, ये है मेरे कहने का। हम्म। आपको एक ही चीज पे नहीं डिपेंड होके रहना है, केवल आप कुंडली पकड़ के रह जाओ कि कुंडली के साथ साथ मकान भी बहुत बड़ा असर करता है। चलिए दूसरी केस स्टडी देखते हैं। दूसरी है आपका पैसा फंसा हुआ है, दूसरा वापस ही नहीं दे रहा है। अब बताइए यहाँ कौन सी समस्या हुई, कौन सी दिशा डिस्टर्ब हुई। साउथ ईस्ट। ओके, किसने बताया साउथ ईस्ट, नाम बताएगा। अनुराधा। चलिए आपने अच्छा जवाब दिया। तो आपने बताया कि साउथ ईस्ट उसकी डिस्टर्ब होगी, मतलब पैसा फंसना, अग्नि कैश फ्लो का रुकना, तो यानी अग्नि की दिशा उसकी डिस्टर्ब हो गई। अब इस अग्नि की दिशा डिस्टर्ब होगी तो ये किससे डिस्टर्ब होगी, कौन सा तत्व इसको एलिमेंट डिस्टर्ब करेगा, ये वाटर बताएंगे एलिमेंट। हमको। वाटर एलिमेंट करेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं कुछ अनम्यूट कर म्यूट कर ही दे रहा हूँ सब लोगों को, जिससे मैं पूछूंगा, मुझे केवल ये देखना है कि आप लोग यहाँ पे हैं या किसी का ध्यान अन्य जगह है। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ गया, तो वाटर एलिमेंट एक हो गया। दूसरा क्या आ सकता है, एक तो अग्नि को जल ने खराब किया,
तो अब यहाँ पे वो पैसा वापस लाना है, वो कैसे लाओगे आप, कैसे उसको सही करोगे? अग्नि को बढ़ाता कौन है? चलिए मैं पूछ रहा हूँ पूनम जी से। पूनम जी सर बताए अग्नि को कौन बढ़ाता है? वायु। सर मंगल, नहीं, वायु 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 बढ़ाता। से बढ़ती है। अब वहां पे आपका पानी आ ही गया, तो अब उस पानी का उपाय आप कैसे करोगे, उस ट्रीटमेंट कैसे करोगे कि हमारा कैश बृहस फ्लो आने लगे? वहां पे क्या सर करोगे आप? सर सर बृहस्पति वायु को फिर स्ट्रॉन्ग बृहस्पति करेंगे, को पीला। स्थापित। नहीं, बृहस्पति को पीला नहीं है यहाँ पे, बस पील यहीं पे थोड़ा मात खा जाओगे। यहाँ पे पीला वायु क्या रंग। है, हरा। वायु क्या है, हरा, ग्रीनरी। अच्छा। तो वहां पे आप उस वाश बेसिन के पास, उस पानी के पास ग्रीन कलर की टेप लगा दोगे चारों तरफ, या वहां पे ओके। ग्रीन कलर की मैट बिछा दोगे, हरे कलर की। वहां पे क्या किया आपने, वायु तत्व को बढ़ाया। वायु तत्व बढ़ेगा तो अग्नि तत्व को सपोर्ट करेगा, अग्नि और ज्यादा भड़केगी, प्रज्वलित होगी। प्रज्वलित होगी तो जी। आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। ये नहीं है कि आप उसका वाश बेसिन तोड़ दो, कह दो यहाँ से पानी उठा के ले जाओ, ये कर लो वो कर लो। इसीलिए ट्रीटमेंट सर क्या है? जी वास्तु में बोला गया है कि साउथ ईस्ट में जो किचन बनाते हैं जब हम, जी। तो उसमें उसमें हरे और काले, काला बहुत कम यूज करना चाहिए और ग्रीन यूज करना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि वायु तत्व को, अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला ही वायु तत्व है ना, बगैर वायु तत्व के हाँ, अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं सकती है। इसीलिए सर टेप वास्तु में। किसे कहते हैं? टेप। नहीं तो टाइल अरे बदलवा दो ना, वहाँ टाइल, कुछ टाइल्स लगवा दो, हाँ, ग्रीन कलर की टाइल भी टाइल्स ग्रीन कलर की लगा लो, टेप लगा लगा दो। या लो। टेप आता टेप है क्या ना वो होती है चौड़े सर? पट्टी, चौड़े पट्टी वाला टेप, वास्तु का टेप। अच्छा, वो या मैंने देखा नहीं। या वहां पे ग्रीन कलर कर दो भाई, हाँ, पेंट कर दो, पेंट, ग्रीन पेंट कर पेंट। दो ग्रीन कलर का। जी जी। सर यहाँ पे एक, इससे पहले जो बात चल रही थी शादी वाले टॉपिक पे, जी। वास्तु की अगर बात करते तो ऐसा भी बोला जाता है कि अगर किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको वायव्य कोण, जो अपना हाँ, वो है नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ होता वेस्ट। है वायु कोण। वहां पे हाँ, लेटाना शुरू कर दो, शादी हो जाएगी, शादी क्योंकि हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट में जो चीज आप लेटा देते हो वो घर से दूर चली जाती है। हाँ, तो शादी के लिए बोला उसका जाता है। मतलब यही है कि बेटी को हमें घर से दूर भगाना है। तो दूर हाँ, भगाना है तो नॉर्थ वेस्ट में लेटाना शुरू कर दो, शादी जल्दी हो जाएगी। और जो मेहमान ज्यादा दिन रुक रहे हो, भाग नहीं रहे हो, उनको भी वहीं उसको लेटाना भी शुरू कर नॉर्थ दो। वेस्ट में लेटा दो, वो भी जल्दी चला जाएगा। तो कैसा लगा आपको, इस प्रकार से आपको रिलेट करना है? सर समझ बहुत में अच्छा आ लग रहा रहा है है, सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो ऐसे आपको हर चीज रिलेट करनी है, ऐसे ही उपाय बन जाते हैं। देखो आप क्या किया, आपका साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, वहां पेड़ पौधे थे, ग्रीनरी थी, ग्रीन कलर था। वहां से आपने ग्रीन कलर हटाया, ग्रीनरी हटाई, पेड़ पौधे हटाए, आपके रिश्ते पक्के होने लग गए, आपके संबंध होने लगे, शादी होने लगी। पैसा फंसा हुआ था, वहां पे अपना हरा कलर का पेंट कर दिया या मैट लगा दी, या वहां से जल तत्व को हटा दिया। ठीक है, नीला बास बेसन ही मान लो लगा है। अब नीला बास बेसन लगा है, उसके नीचे आप ग्रीन कलर की मैट बिछा दो। आई बात समझ में? जैसे मान लो बर्तन धोने के लिए आपका बास बेसन लगा हुआ है ब्लू कलर का, वहां जल तक तो है, वो पानी तो है ही है उसमें। उसके नीचे जिस पे बास बेसन लगा है, बास बेसन उसके बिल्कुल नीचे से उस पे पूरे में मैट बिछा दो ग्रीन कलर की। तो जब मैट बिछा दोगे तो वहां पे आपका वायु तत्व आ गया। वायु तत्व क्या है, अग्नि को बढ़ा देगा और जल तत्व को कम कर देगा। हाँ वैभव जी हाँ बोलिए। सर जी। सर जी, आपने ये बात किया अभी कि पैसा फंसा हुआ तो वहां पे हम हरी चीजें यानी कि वायु तत्वों को बढ़ाने का काम करेंगे, हाँ, एयर साउथ एलिमेंट। ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो आपने वहां पे यहाँ पे एयर एलिमेंट के और एक कलर ना, ब्राउन, दूसरा कलर है ना एयर एलिमेंट का। हाँ, ब्राउन कलर भी है, लेकिन हम मेन चीज है एयर एलिमेंट के लिए ग्रीनरी ही ज्यादा लेते हैं, तो ग्रीन कलर आसानी से मिल जाता है, तो ग्रीन कलर को बढ़ाएंगे। ब्राउन को भी बढ़ा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है।
ब्राउन कलर भी वहां पे आप रख सकते हो। तो ये तो आप अभी लिखोगे, धीरे धीरे उस पर अनुभव करोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए कोई चीज एक दिन में नहीं आती है, प्रैक्टिस हाँ हाँ करनी हाँ। पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी। बगैर प्रैक्टिस के देखिए कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, और प्रैक्टिस करते रहने से ही आपका अभ्यास बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, सर ऐसे जी, आप 20 सर जी, उदाहरण एक आपके एक जीवन में सर आएंगे। जी, एक एक बात बताइए। जैसे आप यहाँ पे फायर एलिमेंट के 3 कलर है, आपने रेड कलर भी लिखवा दिया है, एक गुलाबी भी है, और एक नारंगी कलर जिसको हम बोलते हैं ये ऑरेंज कलर। हाँ तो हाँ। कलर यूज करना, हम इनमें से कौन से भी तत्व का कलर यूज सकते हैं? इसमें कलर की कोई दिक्कत नहीं, एक ही तीनों कलर। में से, तीनों में से कोई भी कलर वहां कर सकते हो। जैसे साउथ ईस्ट है, वहां पे आप रेड भी कर सकते हो, गुलाबी भी कर सकते हो, ऑरेंज भी कर सकते हो। हाँ, और एयर एलिमेंट का हम ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भूरा कलर, भूरा ब्राउन रंग भी भी। कर सकते हो और हरा भी कर सकते हो। ओके। लेकिन कोशिश यही करना है कि पहले नंबर हमें मेन कलर, जैसे कलर और उप कलर, तो सब कलर है उसके। तो मेन कलर तो रेड है, और उसके सब कलर में ऑरेंज भी है और पिंक भी है। ऐसे ही मेन कलर आपका ग्रीन है, सब कलर में आपका ब्राउन भी है। तो पहले कोशिश यही करो कि आप मेन कलर को ही यूज करो, उससे आपको जल्दी इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बहुत घरों में ये समस्या है, आम समस्या है ज्यादातर, कि बच्चा पढ़ाई से भागता है, डिस्टर्ब रहता है। पढ़ने के लिए कहो तो दुनिया की बातें करेगा, कहेगा ये भी परेशानी है, वो परेशानी है, 20 प्रकार की बातें बताएगा। इसके लिए क्या समस्या हो सकती है, कौन सी दिशा डिस्टर्ब हो? देखिए पढ़ाई में कंटी जो आपका है ना, ध्यान लगना, ध्यान लगने का जोन कौन सा होता है, कौन बताएगा? चलो ये बताएंगे, पंकज जी से पहले पूछ लेते हैं। आज पंकज जी का माइक कैसा है? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट। ये हमारे कंसंट्रेशन की दिशा, जहाँ से हम कंसंट्रेट करते हैं। अब ये वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जहाँ पे आपकी खराब हो गई। कैसे खराब हो सकती है, अब ये कौन बताएगा पंकज जी के अलावा? वेस्ट साउथ वेस्ट है जो हमारे कंसंट्रेशन की दिशा है। यहाँ पे यदि कोई घर में डिस्टरबेंस होगा, तो उस घर के बच्चों का या व्यक्ति, जो भी व्यक्ति रहता है, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, दुनियादारी की तरफ। जब भी वो पढ़ाई में बैठेगा तो कोई ना कोई उसके मन में उल्टी सीधी बातें आएंगी, मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। वैभव देखो बताएगा, वैभव बता रहा है। सर यहाँ पे फायर एलिमेंट ये खराब करने का काम करेगा आकाश तत्व को। हाय रेडी को अग्नि तत्व ही खराब करने का काम करेगा। हाँ, आकाश इसलिए तत्व मैं है। अभी इमोजीज डाल दिया। आकाश तत्व में यहाँ पे जी आपने जी। क्या कर दिया, कोई चर्निंग की चीज रख दी। चर्निंग करने वाली क्या है? जैसे आपकी मठा भाने वाली मखानी होती है, जो दही भाने वाली, वो भी चर्निंग में आती है। आटा चक्की भी चर्निंग में आती है। तीसरा यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन भी चर्निंग में आती है। ठीक है। तो वॉशिंग मशीन क्या है, गंदगी को साफ करती है। क्या करती है? गंदगी को साफ करती है। तो हाँ। अगर आपने अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन लगा दी, तो वहां से हम्म। क्या हो जाएगा, आपकी जो पढ़ाई है उसमें एकाग्रता खत्म हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई। अब आपको रिलेट करिए, जिनकी घर में वॉशिंग मशीन है या वॉशिंग मशीन नहीं है, तो वहां पे कोई इस प्रकार की चीजें रखी हुई है जिससे हम सफाई करते हैं। कोई क्लीनर रखा हुआ है, कोई क्लीनिंग एलिमेंट है किसी के वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा।
तो इन चीजों को आपको कोरिलेट करना है, मतलब आपका आकाश तत्व डिस्टर्ब है। अब आपको पता है आकाश तत्व को कौन खराब करता है। सर इसमें जैसे झाड़ू वगैरह भी कोई बहुत सा हाँ, वो अग्नि झाड़ू तत्व। भी हो सकती है, झाड़ू भी नहीं वहां रखनी है। तो हम्म। आकाश तत्व को कौन खराब हम्म। करता है, पहले तो ये बात आ गई। अग्नि चलिए तत्व, बताइए। फायर आकाश एलिमेंट। को आकाश को अग्नि तत्व फायर एलिमेंट ही खराब करता है। हाँ, आकाश को खराब करने वाला है जो, वो है आपका फायर एलिमेंट। अग्नि तत्व है सर जी, अग्नि तत्व। तो हम्म। अग्नि तत्व, आकाश तत्व, नहीं नहीं नहीं, आकाश को वायु खराब करती है वैसे तो। नहीं नहीं सर जी, ये आकाश को अग्नि तत्व ही खराब करती है। 2 मिनट में लिखा है ना यहाँ पे, लाल कलर की चीजें, लाल बल्ब पर लिखा है, लाल बल्ब पर अग्नि, किचन, अग्नि क्या है? रेड कलर के मेटल। पर्दे। मेटल क्या है? मेटल पिघला मेट देती है। हाँ, सही है, मेटल पिघला देती है। आकाश को मेटल को अग्नि तत्व अग्नि, ही खराब करती है सर जी। अग्नि मेटल को पिघला देती है। तो अग्नि किसको खराब कर देती है? हाँ, आकाश तत्व को, सॉरी। तो आकाश आकाश तत्व को तत्व खराब अग्नि करती से है, ही हाँ। खराब होता है। तो इसीलिए कहा गया कि हाँ। यदि वेस्ट में रसोई होगी, वेस्ट में हाँ, रसोई, तो वो भी क्या करेगी? यहाँ पे आकाश तत्व को खराब करेगी। और आपने वहां पे क्योंकि सर जी रेड कलर की चीजें हटाने की बात की थी पहले भी, वहां से हाँ अपने। हाँ, तो यही मैं वही कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। तो जो जो भी मशीन है, जो भी चल रही है, वो एक प्रकार से एनर्जी तो बना ही रही है। तो वो एनर्जी वहां पे क्या है, यानी अग्नि तत्व का वहां पे कोई ना कोई प्रेजेंस आ रही है मशीन के द्वारा। तो आप वहां से इस प्रकार के आकाश तत्व को खत्म करने वाली चीजें जो है, वो वहां से हटा दो। हम्म। तो जो भी फायर एलिमेंट वहां पे आ रहे हैं वेस्ट में, उनको हटा दें तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। क्योंकि हम ये केवल वेस्ट से ही देख रहे हैं। हम जो ये डायरेक्शन देख रहे हैं, अब हमारी बदल गई है, कितनी हो गई थी? 16। तो वेस्ट साउथ वेस्ट है, वहां 16। पे हमें क्या करना है? ये आकाश तत्व को वहां से हटा देना है, और सही करने के लिए अग्नि तत्व को वहां से हटा अग्नि देना है। तत्व। यानी किसी किसी प्रकार की मशीन वहां पे नहीं रखनी है, जैसे मिक्सी भी रख लो, या वहां पे वॉशिंग मशीन रख लो, या कोई भी मशीन वहां पे नहीं रख लो। सर जी लेकिन ये, क्यों? सर जी लेकिन ये तीनों दिशा के देखिए, आपने जो पहले लिखा है तो आकाश तत्व के 3 डायरेक्शन से, एक तो वेस्ट हो गया, एक तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, और एक वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। तो तीनों भी चेक करना है ना वहां पे, ये तीनों के अंदर तो ये चीज नहीं है ना। हाँ, तीनों ही चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के लिए केवल एक ही चेक करना है, वेस्ट साउथ वेस्ट। अभी बात केवल मैं कंसंट्रेशन की कर रहा हूँ ना। जब आकाश तत्व तो खराब होगा तब के लिए तीनों चेक करनी है। बाकी जब अलग अलग चीजों के लिए ना, वेस्ट दिशा अलग चीज के लिए डिनोट करती है, वेस्ट साउथ हाँ। वेस्ट अलग के लिए डिनोट करती है, और जो तीसरी बताई वो अलग काम के लिए डिनोट करती है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित जो चीजें हैं, उनके लिए हर हम्म। दिशाएं डिनोट करती है। तो उसके लिए फिर उसको भी ओके। चेक करना है। इसीलिए ओके। वो ग्रिड का सिस्टम था कि आप और उसको बारीकी से जाते हो। बारीकी में नहीं जाना, ऊपर ऊपर जाना है, तो वहां से भी आप इस प्रकार की चेक कर सकते हो। लेकिन सर जी ग्रिड के लिए वहां पे शक्ति चक्र का इस्तेमाल करके ये निकालना पड़ता है, सारी डिग्रीज वगैरह डाल हाँ, तो करके। ग्रिड का तो आप सेंटर में रखोगे, सेंटर से उसकी डायरेक्शन देखोगे, उसको ग्रिड करोगे, कौन सी दिशा कटी हुई है, कौन सी बढ़ी हुई है, हाँ। उसका सारा सिस्टम बनाओगे, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा। भाई कई डायरेक्शन ऐसी है, हो सकता है उस लेकिन मकान में हो लेकिन ही ना। लेकिन सर जी यहाँ पे राहु जिस घर के अंदर बेटा, वो दिशा बहुत बड़ी हुई थी ना। हाँ, वो तो बड़ी होती है हमेशा, या तो वो बड़ी होगी या कटी होगी, दोनों चीजें होती हैं। जैसे मान लो किसी का राहु लगन में बैठा है, तो उसके जो घर का हाँ। पूरब होगा ना, पूरब बड़ा होगा, मतलब पूरब की दिशा हाँ। बड़ी होगी, वहां पे मैदान होगा, जगह होगी बहुत ज्यादा। हाँ। किसी का राहु साथ एग्जैक्टली। में बैठा है तो वेस्ट बड़ा होगा, पश्चिम बड़ा होगा, पश्चिम में हम्म। जगह होगी। राहु अगर हम्म। 5वें घर में बैठा है तो भी उसके ईस्ट में जगह होगी, ईस्ट उसके मकान का बड़ा होगा। ओके। राहु 4 में बैठा, ईस्ट उसका बढ़ा हुआ होगा। हाँ, ये बात सही है। तो इस प्रकार से फॉर्मूले बने रहते हैं। राहु जहाँ भी बैठता है उस एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है, और केतु जहाँ बैठता है उस चीज को काट देता है, यानी छोटा कर देता है, कम कर देता है। दोनों के एक दूसरे से विपरीत है। आप देखो कि केतु लगन में बैठा है,
तो उसकी जो पूरब दिशा से वो रिश्ता ही काट देगा, यानी पूरब दिशा में ना तो उसका दरवाजा होगा, ना वो पूरब दिशा का ज्यादा यूज कर पाएगा। ऐसे ही केतु साथ में बैठा होगा तो वेस्ट को कम कर देगा, वेस्ट की दिशा का प्रयोग नहीं व्यक्ति कर पाएगा, या वेस्ट को छोटा कर देगा, वेस्ट उसके घर में छोटा ही होगा। तो केतु कटर का काम करता है, केतु उस दिशा को घटा देगा, राहु उस दिशा को बढ़ा देगा। ऐसे ही रिश्तों में है, केतु जिस घर में बैठेगा उस घर का सत्यानाश कर देगा। केतु अगर मान लो किसी का 5वें घर में बैठ गया, तो अमूमन 5वां घर है जो उसका लव रोमांस का है, उसको भी खराब करेगा, संतान है उसको भी खराब करेगा, उसी की औलाद उसी को बाप नहीं कहेगी, इस प्रकार की औलाद होगी, या औलाद का सुख ही नहीं उसको होगा, औलाद उससे दूर चली जाएगी केतु पास वाले। केतु छठे घर में होगा तो छठे घर रोग ऋण शत्रु का है, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु को बढ़ा देगा, शत्रु भी दे देगा और रोग भी कोई ना कोई दे देगा। लेकिन सर जी केतु 6 में तो मर्दों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना उसके अंदर कमाने के लिए, मर्दों की गिनती बहुत देखो ज्यादा होती है आप उस केतु 6 चीज पे वाले बात की। करो जिस चीज की मैं अभी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कटिंग की बात, वो हाँ बढ़ाने वाली बात नहीं है, मर्द कहाँ से बढ़ेंगे वो अलग बात है। 7वें घर में जाएगा केतु हाँ। तो वहां पे आपको पता है कि पति पत्नी का है, रिलेशनशिप का जो है, तो दोनों के संबंध ही खराब करेगा, दोनों के बीच में आग पैदा कर देगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तनाव पैदा कर देगा, मतलब मैरिज लाइफ को खराब करेगा। 8वें घर में जाएगा तो 8वां घर शमशान का है, मृत्यु को तो कष्ट देगा, यहाँ पे परेशानियां ही देगा, बेटे के सुख खराब कर देगा। भाई जो ग्रह की एट्रीब्यूट है उसी को खराब करेगा, जिस घर में जाएगा उसको खराब करेगा। 10वें घर में बैठेगा पिता के सुख खराब कर देगा, 9वें घर में बैठेगा दादा परदादा के सुख खराब कर देगा, उनका खराब ही देगा। ऐसे ही 11वें घर में बैठेगा तो बड़े भाई बहन के सुख खराब कर देगा। 11वें में जिसका केतु होता है उसका बड़ा भाई है तो होता ही नहीं है, होता है तो आगे चल के वो खुद ही बड़ा भाई बन जाता है, बड़ा भाई मतलब बहुत जल्दी दुनिया से चला जाता है। तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हम्म। हो जिसका 11वें का केतु। ऐसे 12वें का केतु है तो 12वां घर हमारा किसका है उसको देख लो क्या डिनोट करता है, उन चीजों को खत्म कर देता है। 12वें में व्यक्ति का वैसे मियाँ तो बीवी हमारा के संबंध को खराब। 12वां घर मोक्ष भाव हम्म। है, तो जब 12वें में केतु आ जाता है तो व्यक्ति को ऐसी पट्टा बना देता है, व्यक्ति सारे उल्टे सीधे कर्म करने लगता है, ऐसो आराम के लिए सब कुछ करता है, तो उसका करेक्टर भी केतु खराब करवा देता है 12वें घर केतु, बात सही है। उसको गलत दिशा की ओर ले जाता है ये। क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। तो आदमी को पहले काम है उसको गलत दिशा में ले जाना। अब गलत दिशा में चले गए तो अब तुम्हारी रास्ता ही काट दी, जड़ ही काट दी, तो अब तुम सही दिशा में ही नहीं रहे, तो अब तुम्हारा मोक्ष ही होगा जब तुम्हारी रास्ते ही भटक गए तुम लोग। तो इस प्रकार से केतु को आप देखेंगे, तो हम अपने रास्ते से हम भी भटक रहे हैं, कहीं के मारे कहीं चले गए। अभी हम लोग चल रहे थे अपनी केस स्टडी देख रहे थे। अब वो आप बच्चे की देखिए पढ़ाई की बात इससे की हमारा थी। क्या है, बच्चे की पढ़ाई की बात की। तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको सीधी सी बात है वेस्ट साउथ वेस्ट चेक करना है। वहां पे कोई भी सामान रखा हुआ है, अग्नि तत्व का सामान है, रेड कलर है, रेड कलर का सामान रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, इन सामान को वहां से आपको हटा देना है, मिक्सी पड़ी हुई है उसको हटा देना, तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और उसे हटा करके वहां पे उसकी स्टडी टेबल रख दो, जो पढ़ाई की जो टेबल है उसकी वहीं लगा दो, वहां से वो सामान हटा दो और उसकी टेबल वहीं लगा दो, तो एकाग्रता बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि टेबल कहीं और लगा लो, वहीं पे लगा लो टेबल, वेस्ट साउथ वेस्ट में, या वेस्ट साउथ वेस्ट में उसकी किताबें रख दो। तो कहते हैं ना वहां पे यदि किताबें रख दी जाए तो वो बगैर पढ़े ही आपको आ जाती है। जैसे मान लो आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आप दिशाएं भूल जाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि तो भाई पूरब कहाँ है, तो आप सोचते हो कहाँ होगा ये होगा, तो आपके पास एक चीज होती है कंपास। कंपास को आप तब अपने वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रख दो, तो अब आपके दिमाग में 24 घंटे दिशाएं रहती रहेंगी, आप भूलोगे ही नहीं।
वहां पे अपनी किताबें रख लो, तो वो चीज आधी जितनी पढ़ोगे वो पढ़ोगे, आधी बगैर पढ़े भी आपके मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए। अब आप कहोगे सर जी ने आपने बहुत अच्छी चीज बता दी, वहां पे किताबें रख देंगे तो बगैर पढ़े ही हम पढ़ जाएंगे। तो वहां पे लाल किताब ला के रख लो, उसका ज्ञान आपको अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप ही वो आपको इतना एनहेंस करेगी कि आपको अपने आप ये चीजें आने लगेंगी। तो चलिए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। सबसे पहले देखिए बात क्या है, आप लोग क्यों सीख रहे हैं ज्योतिष, कोई बताएगा? चलिए आज राखी पांडे जी से बात करते हैं। राखी जी अनम्यूट करिए। सर मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरी तरफ, और अच्छा मैंने अच्छा। ना बहुत लेट ज्वाइन किया है। चलिए, नहीं मैं तो मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं सब्जेक्ट से नहीं सर, रिलेटेड मेरे को नहीं। आज है ना कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब 0% में नहीं समझ में आया सर, आज कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे समझ में। चलिए कोई बात नहीं, आप बार बार सर दिक्कत हो हाँ, रही थी होगी। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर आप करके एक दो ठीक से। क्लास देखोगे तो आपको सब समझ में आने हाँ लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी सर। जय तो माता दी। शशि जी बताएंगी कि हम ज्योतिष क्यों सीखते हैं। शशि जी अनम्यूट करिए। जय माता दी सर। जय माता दी। मैं केवल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि हम ज्योतिष क्यों सीखते हैं। ज्योतिष। मान लो ये ज्ञान हम सीख रहे हैं, ज्योतिष या वास्तु या जो कुछ भी सीख रहे हैं, ये हम क्यों सीख रहे हैं? इसका एक बहुत छोटा सा जवाब है। अच्छा करने के लिए सब कुछ। अच्छा करने के लिए सब कुछ, इसका एक छोटा सा जवाब है, सुखी जीवन जीने के लिए। अच्छा सर। बताइए अगर मैं गलत हूं तो। हम्म देखो आप सबका, हम्म। आप जितने लोग जुड़े हो, आप लोग मुझसे जुड़े हो, ज्योतिष सीख रहे हो, या आपके पास जो भी चीजें हैं, तो आपका पहला उद्देश्य तो यही है कि हमारा जीवन कैसा हो, सुखी। मतलब जीवन में कोई कष्ट ना हो। कष्ट क्या है? तीन चीजों के हैं, तन मन धन। मतलब जैसे जल जोरू जमीन, ये लड़ाई के जरूर। कारण बनते हैं हमेशा। ऐसे ही शरीर में जो कष्ट के कारण है वो तीन है। एक है आप शरीर से दुखी है, तन से दुखी है। दूसरा आप मन आपका उदास है, मन से दुखी है। और तीसरा आप पैसे से दुखी है। तो आप जो भी काम करते हैं, वो ज्योतिष सीखो या वास्तु सीखो, या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका पहला उद्देश्य सभी का यही है कि सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन खुश रहे, और पैसा भी आपके पास आता जाता रहे, मतलब कैश फ्लो बना रहे। इससे क्या है, तो आपका पहला उद्देश्य हो गया कि सुखी जीवन जीने के लिए। अब आपका सुखी जीवन कैसे होगा, देखियो इसी क्वेश्चन में सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। अब आपका सुखी जीवन कैसे होगा? सुखी जीवन हो जब आपके घर का वास्तु सही होगा, आपकी कुंडली के अनुसार आपका वास्तु होगा। यानी आपका घर सही होगा। वास्तु का मतलब क्या है? आपका घर सही होगा। देखिए आप सबसे ज्यादा समय कहाँ निकालते हो? सबसे ज्यादा घर में। और घर ही आपको एक एनर्जी देता है काम करने की। आप घर से जब सुबह निकलते हो तो एनर्जाइज होकर निकलते हो, ताकतवर महसूस करके निकलते हो, हर एक बात का सामना करने के लिए निकलते हो, क्योंकि वो एनर्जी किसने दी हुई है? आपके घर। अगर मान लो आपका घर ही खराब है, घर की एनर्जी खराब है, तो आप जब बाहर निकलोगे तो आप अच्छी एनर्जी लेके नहीं निकलोगे। यानी आप अपनी पूरी ताकत के साथ घर से बाहर नहीं निकलोगे, और जब पूरी ताकत के साथ घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपने कार्य क्षेत्र में जाओगे, तो वहां आपको परेशानी आएगी। आप वो काम पूरा कर ही नहीं पाओगे। रुकावटें आएंगी, रुकावटें आएंगी तो आपका बॉस नाराज होगा, या आप जहाँ काम करते हो वो नाराज होगा। बाद में कहेगा यार तू देख काम तो सही करता नहीं है, तू बात कहता है पैसे बढ़ा दूं, तेरी सैलरी बढ़ा दूं, कैसे बढ़ा दूंगा? तो सीधी बात है कि आपकी बात कहाँ आ गई? धन पे। और जब धन पे बात
आएगी तो आपके मन में भी विचार आएंगे, मन भी आपका दुखी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गलत काम तो बताइए। तो दिन भर काम करता हूँ कोल्हू की बैल की तरह, दिन भर आ रहता हूँ, बॉस की हाँ में हाँ मिलाता हूँ, बॉस मुझे कोई डांटते और मेरा ही पैसा काट देते हैं। तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, हीन भावना का भी शिकार होंगे, ग्रसित होंगे, और पैसे का भी आपका नुकसान हो गया। वो सब कहाँ से हुआ? आप रिलेट करोगे कि वो सब हुआ कि आपके घर की एनर्जी से, क्योंकि आप जब घर से एनर्जी ही नहीं अच्छी लेके निकल रहे तो आपके अंदर वो क्षमताएं ही नहीं रही काम करने की। और अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आप घर से अच्छी एनर्जी लेके निकल रहे, घर आपका अच्छा है, तो आपको हर जगह वो मजबूती से खड़ा रखेगा, और खड़ा रखेगा तो आप हर सामना का सामना कर लोगे, और बॉस को भी मना लोगे, और सारे काम आप कर लोगे। ये है मेरे कहने का मतलब। तो अभी हमने जो जितना भी सीखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखा है, अभी हमने वास्तु का, तो आप इससे समझ सकते हो कि वास्तु हमारे जीवन में किस तरह इम्पैक्ट डालता है। तो और कोई अपना इसमें बात शेयर करना चाहता है? अनुराधा जी चलो कुछ बोलना चाहती हैं, इनको भी सुन लें। सर मैंने तब हैंड रेस किया था जब आप पूछ रहे थे कि ज्योतिष किस लिए सीखना है, वो चलिए, फिर आपने अब बताया देखिए, सर। अब देखिए यहाँ पे सर जी, मैं ये कह रहा सर जी, था कि हाँ, लेकिन आपने एक बात बताई थी सर जी, लेकिन आपने बात बताया था शनि सात का हो तो ज्योतिष ना सीख के चालाक बन के पैसा कमाए। तो ये शनि सात की है ना इनकी अरे कहानी, नहीं, शनि सात है नहीं तो इनका। ज्योतिष, नहीं ये नहीं कहा था ज्योतिष ना सीखे, ये कहा था पूजा ना करें, मतलब ज्यादा पूजा पाठ ना करें, ऐसा ना करें कि जाके मंदिर में बैठ जाओ राम राम जपने लगो तो पैसा नहीं आएगा। वहां पे क्या है, आपको कर्म करना पड़ेगा। शनिदेव क्या कहते हैं, कर्म कर तू, तू इन झूठे ढकोसलों में मत पड़, दिखावे में मत पड़, कर्म कर। सर जो एक ज्योति क्वेश्चन है। जो एक ज्योतिषी तो सबसे बड़ा चालाक होता है, ज्योतिषी तो जो पैसा कमाता है चालाकी से। अगर हम चालाक नहीं होंगे तो आप हमें 1 रुपए भी नहीं दोगे, कल से नमस्ते भी नहीं करोगे। हाँ सर जी, हाँ। हमारे यहाँ पे शनि के मठों के बहुत बहुत बड़े पुजारी है, बहुत चालाकी से पैसा कमाते हैं, अमीर भी है वो अभी। अरे ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं जो चालाकी से आपका 11,000 ले लेंगे, आपको हवा नहीं लग पाएगी, ऐसी बात कहेंगे, ऐसा डर दिखा देंगे, तो वो चालाकी ही तो है। तो एक जिसका शनि अच्छा हो वही सफल ज्योतिषी हो सकता है, जिसके अंदर चालाकी नहीं होगी वो कभी ज्योतिषी नहीं हो, पैसा ही नहीं मांग पाएगा दूसरे से। सर एक क्वेश्चन था सर, वो तो बात। WSW में अगर AC लगा है तो फिर वो तो सनी का हो गया, आ गया तो फिर कोई दिक्कत करेगा? नहीं वो तो जब आप उससे रिलेट करिए, WNW जो आपका जोन नहीं, है, WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। यस, जो वो अभी तो सर जी बच्चा आकाश है। तत्व का ही, वो हाँ तो शनि वो का ही तो वो तत्व तो है। वो तो अच्छा तो है, ऐसे भी शनि का शनि ही है, तत्व का ही उसको होता है वहां सर। पे तो वेस्ट में तो एसी हाँ। अच्छा है। आपकी पूरी वेस्ट की दिशा में कहीं भी एसी लगा दो, अच्छा है। अच्छा। मैडम हमको भी एक एक साउथ एसी भेज वेस्ट दो, में हम भी भी अच्छा वेस्ट है, साउथ वेस्ट वेस्ट में में लगा भी करके अच्छा है। बैठेंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं है ना, आप लाल किताब सीख रहे हैं तो आपको दिशाएं भी तो पता है, ग्रह भी तो पता है। शनि 10 में भी अच्छा, शनि 11 में भी अच्छा, शनि 7 में भी अच्छा। अब यहाँ पे आप शनि को खूब प्लेस करते रहो, फ्रिज लगाओ, एसी लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी आपने मशीन बोला ना तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि अभी। देखो एसी का काम क्या है और वॉशिंग मशीन का काम क्या है? नहीं, वॉशिंग मशीन तो घुमा, नहीं फ्रिज रख सकते हैं सर वेस्ट में? हाँ वेस्ट में फ्रिज रख सकते हैं, शनि को प्लेसमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो ये सब चीजें सब आप सीख जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी सब चीज। अभी मैं आपको आसिया ही बताऊंगा कौन क्या चीज है, को डिनोट करता है, वॉशिंग मशीन किसको डिनोट करती है, मिक्सी किसको डिनोट करती है, इन सब पे आपको सीखना पड़ेंगे अभी कौन क्या है। तो जब इनके बारे में आप जानोगे किस ग्रह की ये चीजें हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, प्रेडिक्शन करने में भी और बताने में भी आसानी। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि अभी हमने जो सीखा कि वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर को संतुलित कर सकते हैं बगैर किसी हम्म। तोड़ फोड़ के। और घर को संतुलित करने से क्या होगा कि हमारा वास्तु अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी होगी, और हमारा जीवन कैसा होगा, खुशहाल होगा। सीधी बात है कि हम जो चीज सीख रहे हैं वो जीवन की खुशहाली की सीखते हैं। और इसमें जो महावास्तु की टेक्निक है या एस्ट्रो वास्तु की टेक्निक है,
इसके द्वारा आप बगैर तोड़ फोड़ किए अपने घर को सही कर सकते हैं, केवल रंगों और तत्वों का सहारा लेके। वहां पे उस एलिमेंट को बढ़ा के घटा के उसके कलर को करके उसकी सामान को प्लेस करके आप उसको सही कर सकते हैं। और अपने घर को अगर आपने संतुलित कर दिया तो आप अपने जीवन से 90% समस्याएं खुद ठीक कर सकते हो, भले ही आपकी कुंडली कितनी खराब क्यों ना हो। हर तत्व की देखिए एक विशेष धातु होती है, जैसे तांबा है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, तो सबकी आपको जानकारी जोड़नी है। तो कल आप सब लोग ये थोड़ी जानकारी करके लाइए। वैसे तो आप सबको पता है कि तांबा किसकी वस्तु है, सूर्य की और सूर्य। मंगल की। सूर्य और मंगल दोनों की आ जाती है तांबा। ब्रास किसकी वस्तु है, पीतल बृहस्पति से। ब्रास यानी कि ये बुध। बुध। बुध, कासा। बुध का ब्रास बुध। है। अच्छा, ब्राह्मण। ब्रास कासा। बैंड, ब्रास बैंड, आपने ब्रास ब्रास यानी कि बैंड कासा नाम था सुना सर जी, होगा। कासा कासा बोलते थे उसको, बुध की हाँ, धातु। कांसा, ब्रॉन्ज। और एल्यूमिनियम किसकी ब्रास। है, एल्यूमिनियम किसकी है, एल्यूमिनियम शनि की। शनि की, शनि मिश्रित राहु। एल्यूमिनियम शनि की। वैसे राहु की है पूर्ण रूप से, शनि मिश्रित राहु की है। शनि राहु, मिश्रित राहु। राहु ही मान के चलिए। ऐसे ही आपका हम्म। जो है और भी धातुएं हैं, इन सारे धातुओं के सारे तत्वों की धातुओं प्लेटिनम। को याद। सर प्लेटिनम है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे जी, गोल्ड को बोलते हैं, बहुत से लोग पीतल को भी उसमें काउंट कर लेते हैं देखिए जो बृहस्पति में। पीतल है, गोल्ड है, ये दोनों आपकी बृहस्पति है। लेकिन पीतल को तो सर ये बोला गया है कई जगह, बृहस्पति मिश्रित बुध, नहीं बुध मिश्रित सर जी, उसमें मिश्रित। का लगा हुआ टाका बुध का होता है, पीतल का लगा हुआ टाका बुध का होता है, इसलिए वहां पे बुध की बात की जाती है। नहीं जॉइंट नहीं जॉइंट। नहीं 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 नहीं, जॉइंट को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ पीतल को कई एस्ट्रोलॉजर से मैंने सुना है, वो इसको इसके बोलते अंदर हैं। गोलाई भी होती है। अरे इसमें वो भाई सुन लो पेयर यार, के। गोल है, अरे एक मिनट शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कोई पीतल के बर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है, पीतल पीतल का, तो वो क्या होगा, बस वो अगर बृहस्पति आपके तो। पास कोई पीतल का टुकड़ा है, मेटल मेटल का टुकड़ा है, तो आपका जो है वो बृहस्पति ही है, लेकिन वो कमजोर बृहस्पति है। हाँ, उसमें कौन से दूसरे उसका अंश माना जाता है वो। देखिए पीतल जो है वो आपकी दो धातुओं से मिलके बनता है। जी। किससे किससे मिलके बना है, एक तो तांबा है। कांसा। नहीं, नहीं कांसा कांसा, अलग जस्ट। धातु है। कहाँ सा अलग पीतल, होता है। जस्ट। ये जस्त। ये जो है ना, जस्ता और तांबा जस्ता दोनों। से जस्ता और तांबा से जस्ता, पीतल बनता है। जस्ता और तांबा से पीतल बनता है। तो हाँ। तांबा तो क्या हो गया आपका, पूर्ण रूप से क्या हो गया, सूर्य। सूर्य सूर्य। मंगल। और जब एक प्रकार से राहु मिश्रित हो जाता है, शनि, इसमें कहो कि बुध और राहु का मेल हो जाता है। तो ये जो जो पीतल है ना, पीतल ये पूर्ण शुद्ध बृहस्पति नहीं है, मतलब बुद्ध मिश्रित बृहस्पति है। हाँ मैं यही यही पूछ रहा हूँ, बुध ये मिश्रित हाँ, है। बोला इसीलिए। जाता है। तो जैसे मतलब हम प्रयोग तो करते हैं, जैसे कई जगह आप उसकी जगह पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पीतल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध सोना है। लेकिन फिर भी वो बृहस्पति ठीक है, वो बृहस्पति के कुछ रिजल्ट अच्छे दे देता है। और जो आपका ब्रांज है उसमें तीन धातु मिला दी जाती है, एक तत्व और आ जाता है, जस्ता, तांबा और निकेल। एक धातु है निकेल। यदि निकेल निकेल को यानी मिला, क्रोमियम सर जी। क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम अलग है, क्रोमियम जहरीला है। तो हाँ निकेल है, निकेल मिलाई जाती है, निकेल मिलाने से ब्रास बन जाता है, जिसी को ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा। हाँ हाँ। तो वो कांसा तीन के मिलाने से बनता है। तो कांसे को हमने ज्यादा अच्छा माना गया है। जो हमारे खाने के बर्तन है वो कांसे के रखे गए हैं, जो हमारे खाना पकाने के बर्तन है वो ब्रास के, इसके ब्रास के रखे गए हैं, यानी पीतल के रखे गए। और ब्रास के बर्तन में कभी खाना नहीं बनता जब तक उसमें
बुद्ध की कली ना की गई हो, बगैर कली के ग्रास बेकार है, बृहस्पति में कभी खाना नहीं बनता। बृहस्पति के ऊपर जब कली होगी बुद्ध की, तभी वो खाना बनाने के लिए प्रयोग होगा, नहीं तो वो फट जाएगा बृहस्पति। ऐसे जैसे आप सोना है, आप सोने का, शुद्ध सोने का कभी गहने का निर्माण नहीं कर सकते जब तक उसमें ना कोई 2, 4, 10% प्योरिटी नहीं मिलाओगे। इम्प्योरिटी किसकी होगी? उसमें तांबा मिलाओ, रागा मिलाओ, जस्ता मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। शुद्ध सोने के कभी आभूषण नहीं बनते। जो कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड केवल बिस्किट बन सकता है, बाकी उसका आभूषण नहीं बन सकता। आभूषण जब बनता है तब केवल ऐसे ही बनता है कि उसमें कोई ना कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, तभी आभूषण बन पाता है। मोबाइल लेके बैठा दी। हम्म, दे दे। तो ठीक है, आज हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम आगे अपना नया चैप्टर करेंगे। आप इसके बारे में सब जानकारी हासिल करिए, धातुओं की जानकारी हासिल करिए। तो ये हमारा आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था तत्वों के बारे में, आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जिसके कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो अभी हमसे पूछ लीजिए, और जो मन में आए क्वेश्चन उनको नोट कर लीजिए, कल के लिए भी हो, आगे की क्लास में होगी। अब हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि इस हफ्ते में जो हमारा पुराना लाल किताब का बैच है, उसकी अभी हम एक क्लास करेंगे और उसमें रिव्यू भी आप लोगों के लेंगे। तो आप लोग या तो अपने रिव्यू मोबाइल के थ्रू वीडियो बना के भेज सकते हैं, 30 सेकंड का या 1 मिनट का या 2 मिनट का, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो वो वीडियो बना के आप अपने मोबाइल पे भेज दीजिए अनुज जी के पास, या फिर हम मिलते हैं, एक दिन क्लास रखेंगे आपकी। उसमें आपको जो अभी छोटा हुआ कोर्स है वो भी लेंगे, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो क्वेश्चन हो आपके उससे संबंधित, वो आप नोट करके रखें, तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। बाकी हम अगली जो क्लास है वो हमारी नेक्स्ट फ्राइडे को होगी, वास्तु की। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो अभी मैंने बताया है तत्व और इनके कलर, इनकी दिशाएं, ये सब चीजें आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे की चीजें तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी जब आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी। तो आप उसके जवाब तुरंत खटाखट दोगे और आपको बात भी पकड़ में आ जाएगी। तो जयश्री मैम, आपका कोई क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ, जय माता दी सर। जय माता दी। सर, कल आपने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में नीला ऐसा कुछ कलर चलता है ना, जो अभी मेरे बैकग्राउंड में है सर। तो ये हमारी नॉर्थ है, तो ये बराबर है इधर कलर। देखिए, जो नॉर्थ का पोर्शन है वहां पे ब्लू कलर कर लीजिए, वाटर एलिमेंट हाँ, तो अच्छा ये है। जो दिख रहा है, हाँ वही ना, ये नॉर्थ ही है अभी मेरे इधर है। आप तो उसके ब्लू हिसाब कलर ही से है ना ये। अगर आप वहां पे ब्लू कलर रखोगे तो अच्छा है नॉर्थ में। लेकिन आपको ये भी देखना है कि नॉर्थ में आपने ब्लू कलर कर लिया और वहां पे आपकी कुंडली में कहीं खाना नंबर 6 में कोई अग्नि कारक ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, मंगल को नहीं बैठा हुआ है, तो फिर आपको वहां पे कुछ सावधानियां भी रखनी है, कुछ सुधार भी करने हैं। आपने आपने बताया था कि नॉर्थ में अभी इधर ये ब्लू कलर है, पर बेडरूम में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये बेडरूम हाँ, आता है हमारे इधर। बेडरूम में ब्लू कलर अच्छा नहीं होता। ब्लू कलर राहु का कारक है, तो डिटेक्शन देता है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद भी करवाता है। और वैसे ही मैंने बताया है कि नॉर्थ जो दिशा है, जो महिलाओं के लिए दो दिशाएं अच्छी बताई गई हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट। देखिए, दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण होता है नॉर्थ साउथ वेस्ट से शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट तक जाता है मकान में। ये एक सीधे डायगोनल है विकर्ण, आप सब लोग समझते होंगे भाषा, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो दिशाएं हैं जो वो महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। मतलब औरत का जो ज्यादातर समय आपको पता है कहाँ गुजरता है, या तो साउथ ईस्ट किचन में गुजरता है या नॉर्थ वेस्ट में गुजरेगा। ये दोनों दिशाएं औरत के लिए अच्छी है मकान।
और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दोनों दिशाएं अच्छी हैं पुरुष के लिए। पुरुष को ज्यादातर अपना समय नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में गुजारना चाहिए। और नए विवाहित जोड़े को कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनका जल्दी ही संबंध विच्छेद हो जाएंगे, दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और नौबत तलाक तक की आ सकती है। तो शादीशुदा जोड़े के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे खराब है। वैसे तो सबसे अच्छी दिशा साउथ ईस्ट है शादीशुदा जोड़े के लिए, साउथ वेस्ट भी है, ठीक ठाक है। नॉर्थ वेस्ट में भी वो चाहे तो लेट सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट सबसे बेकार है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहना चाहिए, पति पत्नी के लिए बेकार है। ओके। तो इस प्रकार का और आपको सर एक ख्याल रखना। दूसरा, हाँ, आपने बताया सर अग्नि कोण में ग्रीन कलर होना चाहिए ना, हाँ पैसा अग्नि, अटका है। हाँ साउथ ईस्ट में अगर वहां पे देखो, वैसे ग्रीन कलर नहीं लाना है, लेकिन ग्रीन कलर जब बढ़ाना है जब वहां पे उस लिए लाना है जब वहां पे आपका वाटर एलिमेंट हो। अगर साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है तो वहां पे आपको ग्रीनरी को बढ़ावा देना है, मतलब ग्रीन कलर को बढ़ाना है। तो आपका अग्नि तत्व तो बढ़ा रहेगा, सर हमारा वाटर तो एलिमेंट दरवाजा है, प्रभाव नहीं दे पाएगा। ये डोर आता है सर, मेन डोर हमारा अग्निकोण में आता है, मेन डोर। जी, हाँ तो मेन डोर अग्निकोण में आता है। तो अग्निकोण का देखिए डोर का सिस्टम अलग है। डोर जो अग्निकोण का होता है, ऐसे घर के अंदर जैसे ही आप घुसोगे तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पैसों का कैश फ्लो की में दिक्कत, ये सब परेशानियां देगा। तो पैसे का कमाना रुकना या फंस जाना, या फिर वहां पे आपका ये जो समस्याएं हैं, गुस्सा ज्यादा आना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े होना, ये परेशानी देता है अग्निकोण का मेन गेट। तो अग्निकोण का तो मेन वहां गेट पे हो क्या तो मतलब उसको वहां पे क्या शांति। करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक कहाँ से यानी करेंगे, रेड कलर की टेप से। अ, जो क्यों दहलीज रहती करेंगे, है उसके ऊपर। इसको क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम्म भी दरवाजा होता है वो राहु का होता है। हम्म। तो यहाँ पे अग्नि को बढ़ाना है, राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए मंगल ही कंट्रोल करता है। तो आप वहां पे रेड कलर का पेंट कर दीजिए मेन गेट पे, या रेड कलर का वहां पे टेप लगा दीजिए, तो आपको इन चीजों से कुछ निजात मिल जाएगी। यानी दहलीज पे रेड कलर का टेप लगाए तो चलेगा ना। चल जाए। ओके, ठीक है। ठीक है। सर इसका सबसे बढ़िया उपाय, क्योंकि टेप वगैरह फिर कुछ टाइम में खराब हो जाते हैं जैसे, तो हाँ तो अगर रेड कलर का पेंट नहीं, परमानेंट कुछ पेंट समय भी के लिए। पेंट भी अगर अगर मान लो वहां पे कटिंग करा के टाइल ही लगवा दिया जाए तो। हाँ कटिंग करा रेड कलर की टाइल लगा दो दहलीज पे, बिल्कुल हाँ, एक एक डार्क दहलीज ही बन रेड। जाए, लाल हाँ कलर डार्क की। रेड टाइल लगा दो, वो भी अच्छी है, मतलब कलर आना चाहिए, बात तो कुछ नहीं। देखो अब तो क्योंकि वो टाइल फिर, आने लगी, पहले तो टाइल होती नहीं थी, तो जो पहले चीजें लिखी गई हैं, हाँ जैसे नहीं नहीं, पंडित जी उससे ने क्या लाल होता है कि किताब जब परमानेंट लिखी। ये परमानेंट हो जाता है ना, क्योंकि देखो पेंट पंडित का जी भी। ने जब लाल किताब लिखी तब भी चीज थी, तब वो चीजें होती नहीं थी, आप तो बहुत चीजें बदल गई। जैसे पंडित जी ने जब किताब लिखी तो जब तो अपार्टमेंट होते नहीं थे, बेसमेंट होता था, लेकिन अपार्टमेंट नहीं होते थे, 10-10 मंजिला बिल्डिंग नहीं होती थी, फ्लैट सिस्टम था ही नहीं। तो फ्लैट सिस्टम का तो कहीं लाल किताब में फिर जिक्र ही नहीं है, वो तो अपने द्वारा ही समझ के अपनी आज की जो देखिए देश काल परिस्थिति के अंदर ज्योतिष बदलता है, तो उसी के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। बराबर। ओ, ठीक है। चलिए राखी जी, आपका कोई क्वेश्चन है, क्या हो गया आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया है कि साउथ साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन और शायद मिक्सर का बताया था कि नहीं होनी चाहिए। जी तो जैसे वहां पे किसी का हो हटाए बिना, उसका फिर क्या सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट में मैंने कहा था, हाँ जी। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में यदि वॉशिंग मशीन है तो आपका क्या है कि वो आपके कंसंट्रेशन को खराब करेगी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी, और भी बहुत सारी एक्टिविटी आएंगे, उसके रिश्तों में भी जो परेशानियां देगी।
तो वो दिशा है जो आपकी, वो अग्नि आ गई, और दिशा किसकी है? वो आकाश तत्व की दिशा है। तो वहां पे आपको एलिमेंट आकाश तत्व को बढ़ाना है। आकाश तत्व को कौन बढ़ाता है? सर आज तो मैं कुछ भी नहीं अभी जानती। आपने बात सुनी नहीं, आज आपने समझा नहीं, वैभव बता देंगी। वैभव बताओ, सर जी, आकाश तत्व किसको बढ़ाएंगे? सर जी, साउथ साउथ वेस्ट पहले तो अग्नि तत्व की दिशा है, फायर एलिमेंट की। हम्म, और फायर एलिमेंट को बढ़ाने का काम सिर्फ एयर एलिमेंट ही कर सकता है, एयर वायु एलिमेंट तत्व। करता है। एयर एलिमेंट क्या है? और हरा भूमि कलर। तत्व बैलेंस करता है इसको, और भूमि तत्व बैलेंस करता है। मूल तत्व बैलेंस करता है। तो या तो ऐसा है कि हरा अब वॉशिंग मशीन रखनी हरा ही है। कलर या फिर भूरा कलर कर सकते हैं यहाँ पे, या नहीं, फिर वॉशिंग रेड वॉशिंग कलर की मशीन टेप अगर लगवा रखनी सकते है हैं। ना, वॉशिंग मशीन रखनी है तो हाँ वॉशिंग मशीन के नीचे ग्रीन कलर की मैट लगा दो, हाँ। ओके ओके। या फिर भूरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन। या ब्राउन कलर की मैट लगा दो, तो आपको उसके रिजल्ट खराब नहीं मिलेंगे, बस ये है। या टेप भी लगा सकते हैं सर? देखिए, टेप लगा के चारों तरफ से ब्लॉक कर दो, तो वो एनर्जी वहीं पे हो गई, जिससे आगे पीछे नहीं जाएगी। सर जी, ओके। लेकिन यहाँ पे टेप का एक मामला है ना, उसपे 1 इंच की रहती है, तो वही इंच का टेप लेना पड़ता है। तो वो इंच क्या रहती है वहाँ पे टेप लेने की? वो है लगभग 3 इंच का होता है, 3 इंच चौड़ा टेप होता है। आई थिंक अनुज सर जी को पता होगा। अनुज सर जी बता सकते हैं आप? सर वो बता रहे हैं ना, 3 इंच का बता रहे हैं, 3 या 3.5 इंच का रहता है। वो टेप नहीं शायद नहीं, मैंने भी कहीं देखा है किसी के हाँ हाँ, पास। ऐसा है, वो अलग अलग ब्लॉकेज के लिए अलग अलग होता है। जैसे टॉयलेट पे लगाते हैं तो वो तो 2-2.5 इंच का टेप आता है। जैसे देखिए, टॉयलेट सभी है। सभी एक से आते हैं, जैसी हाँ जगह हो उतना यूज कर लो। अब हाँ। टॉयलेट जैसे है, उसके यहाँ जगह नहीं है, पॉट कैसा है, पॉट के चारों तरफ लगाना है, मतलब उस एनर्जी को वहां ब्लॉक कर देना है। उससे ना आगे जाएगी ना सर जी, पीछे लेकिन जाएगी। कॉमन कितनी साइज की? सर जी, लेकिन ऐसा कॉमन कोई कितनी साइज की हम ऐसा टेप यूज सकते? तीन ऐ, इंच चल जाएगा? ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं है मेंशन कि एक पर्टिकुलर देखो, साइज दिया कलर हुआ का है। है। आप वहां पे एक तार ही डाल दो। मान लो आपको टेप नहीं लगाना है, तो वहां पे उसमें आप कॉपर की वायर भी तो डाल सकते हो, चांदी की वायर भी तो डाल सकते हो, हाँ एल्यूमिनियम की हाँ वायर भी तो डाल सकते हो, वो भी तो वही काम करेगी जो आपका टेप काम करेगा। देखिए, पहले तो टेप होते ही नहीं थे, तो पहले हम वायर से हाँ काटते हाँ हैं। जैसे आपको किसी दिशा को काटना है, तो हम तांबे से काट देते हैं, उसकी तांबे की चारों तरफ रॉड हाँ। तार डाल के धातु उसको काट देते हैं। धातु का इफेक्ट ज्यादा बताया गया है वास्तु में वैसे। धातु का इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन अब आज के समय में कहेगा कौन कि भाई मैं कटर लाऊंगा फिर काटूंगा? उसने कहा रेडीमेड काम बताओ, कि टेप खरीदा चिपका दिया, 2 मिनट का काम अलग हुआ। ये और बोलेंगे मेरा फर्श और खराब करवा दिया अब जैसे सारा। बहुत से लोग आते हैं, मैं रेमडी देता हूँ, तो हाँ। किसी का राहु खराब है तो उसको अपनी दहलीज में चांदी का तार डलवाना चाहिए, या फिर अन्य उपाय है उसके करना चाहिए। तो मैं ना करके उसको एक रेमडी दे देता हूँ कि भाई ऐसा कर, कच्ची लस्सी का पोंछा लगा दे डेली अपनी दहलीज में। कच्ची लस्सी क्या है? दूध है, पानी है, चंद्रमा है। तो आप वैसे चांदी डालोगे तो उसको ठंडा करोगे, तो आप दूध पानी डाल के डेली ठंडा करते रहो राहु को, वो भी आपको वही रिजल्ट देगी। क्यों बिल्कुल अपना सही। खो दो? तो ऐसे देखो, रेमडी है वो, कई तरीके हैं, आप जैसे भी चाहो वैसे रन कर सकते। नहीं तो सर वाटर एलिमेंट के लिए फिर कौन सा वो क्या बोलते हैं मेटल होगा? वो तो कोई मेटल ही नहीं होगा वाटर के लिए तो। तो जो चांदी। होगा चांदी तो है। अच्छा हाँ, सॉरी, चांदी है ना। चंद्रमा की तो वो तो वस्तु है बहुत ना। एक्सपेंसिव पड़ेगा सर। एक्सपेंसिव तो तार है। सर वो तो देखिए, बहुत जीवन के एक्सपेंसिव। आगे क्या है? डॉक्टर के यहाँ बीमारी से अच्छा है, मान लो किसी का राहु 5 का बैठा हुआ है, तो उसका उपाय ही यही है। राहु 9 का बैठा हुआ है, उसका उपाय यही है कि मेन गेट में चांदी की तार डालो। हम नहीं डाल सकता तो उसके अल्टरनेट उपाय है, डेली दूध पानी से अपनी दहलीज धोते रहो। तो वही है जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया, कि आपका अगर चक्र खराब है, इम्बैलेंस है, तो आप क्या करोगे कि एक तो मंत्र जाप कर लो। अब आप कहोगे मंत्र जाप कौन रोज रोज करेगा, 15 मिनट 20 मिनट बैठना पड़ता है। तो अरे भाई, रत्न पहन लो। तो वही चीज है कि यहाँ नहीं पे चांदी का, अगर डेली आप दहलीज नहीं धो सकते तो चांदी का तार डाल दो।